भोलेनाथ दिखाता है ना। अबे वीडियोग्राफी हो गया जी हो गया। आओ बैठे हैं, कथा प्रारंभ हो जाती है। हृदय में छवि बनावा कि क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पर विराजिता हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के 4 हाथ है, चारों हाथ में क्रम से एक में शंख, एक में चक्र, एक में पद्म, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाए अपने भक्तन का अभयदान देख बड़े प्रसन्न मुद्रा में देखता है। माता लक्ष्मी उनके चरण कमल दबावत यहाँ। ऐसी छवि हृदय में बनाई के भगवान श्री हरि विष्णु के प्रेम पूर्वक कथा सुना। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पपृच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्तये वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूतुवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षै तथैवाह तच्छ्रुद्धं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परा अनुग्रह कांक्षा पर्यटन विविधान लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैतेषां दुःखासो भावे ध्रुवम्। संचिन्तमनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं। नारदुवाच दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे नमो वाङ्मनसातीता रूपाय अनन्तशक्तये आदिमध्या अनन्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततोर्विष्णुर्नारदं प्रत्यभास। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनति वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारदुवाच मर्तलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं समयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधुपुष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षा यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुस्व वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभं तव स्नेहान्मया विप्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीत्। नारदुवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे।
ब्राह्मणैर्बान्धवश्च सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्दास्य पादं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्राश्च प्रतिभोजयेत् प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत् ततश्च सुगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। हिंदी में सुनाओ चली ना। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण जी श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88 सहस्त्र ऋषिवंद एकत्र होकर परस्पर ये विचार कर रहे थे कि कलयुग निकट आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख की प्राप्ति होगी, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। एक समय के बात यह है, नैमिषारण्य अपने देश में 5 ठी अरण्य रहन। अरण्य माने जंगल, जेमा 2 ठी मुख्य रहन। एक नैमिषारण्य जहाँ ऋषि वर्ग रहत रहन, और एक दंडकारण्य जहाँ पर श्री रामचंद्र जी राक्षसन का संहार कहन, है ना। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युग बीत गए। उसके बाद जब कलयुग के समय प्रारंभ होए वाला भा, तो सब ऋषि वर्ग चिंतित हो गए, आपस में एक बारे में विचार विमर्श कहन भाई देखा जितना पुण्य बलवान रहन सतयुग में, उसके आधा त्रेता में हो गया, और जितना त्रेता में रहा उसके आधा द्वापर में हो गया। और कलयुग में पुण्य प्रारंभ में तो थोड़ा बहुत रही, लेकिन जैसे जैसे कलयुग के आयु बढ़त जाई वही प्रकार से पुण्य क्षीण हो चला जाई। और जब युग जौने प्रकार से पुण्य दान करत हो वही प्रकार से वहाँ के मनुष्य और जीव जंतु होती। तो जौन कलयुग के प्राणी हुई हैं, कलयुग के जौन मनुष्य हुई हैं विशेषतः, वो सब धार्मिक कृत्य से दूरी बनावत चला जाई हैं, संस्कार और संस्कृत दोनों से दूर हो चला जाएंगे, जौने के फलस्वरूप नाना प्रकार की योनि में जन्म लेंगे हैं और उ योनि के पीड़ा का भोगी हैं, और 84 लाख योनि के फिर से प्रारंभ हो जाए उनके जन्म और मरण के बंधन। लेकिन समझ में क्यों नहीं आवत रहा कि का कीन जाए। वही समय पौराणिक सूत जी अपने सब शिष्य के साथे हुआ पधारे। सूत जी का देख के सबके उठेन, उनका दंडवत प्रणाम कहन। दंडवत प्रणाम करे के पश्चात अपने से ऊंचा आसन उनका प्रदान कहन। अब यह है अपने से ऊंचा आसन उनका प्रदान कहन। जब वो बैठ गए तो उनके चरण पखारें। चरण पखारे के बाद पूजा उजा कहन, फिर उचित सत्कार कहन। उचित सत्कार कहे के बाद जब वो कुछ देर प्रेम पूर्वक बैठ के और संतुष्ट हो गए, तब उनसे हाथ जोड़ के विनय पूर्वक पूछें, कहें गुरुदेव हम सब चिंतित ही, और आप इतनी समय आ गया तो हमका सबका वही प्रकार से लाग जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा। सूत जी महाराज कहन काहे बर चिंतित है, आप सब तप यज्ञ करे वाले ऋषि वर्ग, समाज से भिन्न हा, चिंता पर संताप से दूरी हा, भगवान के शरण मा हा, भक्त मा नंबर 1 के श्रेणी है। आप सबका चिंता कैसे लग गए, काहे बरे लग गए। तो बतावे लागिन, कहन प्रभु हम सब चिंतित ही कलयुग के कारण। कहन कलयुग के कारण काहे बरे चिंतित है भाई, कलयुग तो हमेशा आवत रहा था, हर चतुर्युगी में कलयुग आवत है ना। चारों युग के एक चतुर्युगी,
और 72 चतुर्युगी के एक मनवंतर और 1008 मनवंतर का एक कल्प। तो ये सब क्रमशः चलते ही रहा था। हर बार कलयुग आवत है, कोनो पहली बार तो आवत नहीं है। कहा है प्रभु हर बार तो आवत है, लेकिन कलयुग में पुण्य जौन है वो बहुत निर्बल हो जात है। आदमी दान धर्म इत्यादि से दूरी बनाए ले थी, जौने के फलस्वरूप गंदी गंदी योनि में जन्म ले थी कर्मानुसार, और पाप कर्म का भोगत थी। मनुष्य के योनि का मुक्ति के द्वार कहा जाता है। जब जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ बारंबार जन्म लेने और मृत्यु के दर्द को सहते हुए 84 लाख योनियों को घूम करके मनुष्य बनता है, तो मनुष्य का मुक्ति के द्वार कहा जाता है। यहाँ से मुक्त हो जाएगा चाहिए, है ना, लेकिन मनुष्य मुक्त नहीं हो पावत, माया में पड़ जात। तो वह सब ऋषि हाथ जोड़ के पूछे लागन, कहन महाराज मनुष्य जब पाप के कारण से मतिभ्रष्ट हो जाई और कुकर्म करी है तो कर्मानुसार योनि में जन्म पाई है और 84 लाख योनि में पुनः भटके लगी हैं। जब सब ऋषि यह प्रकार के प्रश्न कहन तो सूत जी बड़ा प्रसन्न भयन, कहन कि मुझे इतना हर्ष हो रहा है आप लोगों की बातों को सुनकर कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। आप लोग ऋषि हैं, समाज से भिन्न हैं, समाज को एक प्रकार से त्याग दिया है, ना आपका कोई रिश्तेदार है ना किसी के आप रिश्तेदार हैं, फिर भी आप समाज की चिंता कर रहे हैं, यह प्रसन्नता का विषय है। एक बार की बात है, यही प्रश्न भगवान श्री हरि विष्णु से नारद मुनि ने पूछा था। सूत जी महाराज कहा था कि यह प्रश्न एक फेरा नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु से पूछे रहन। तो जौने प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु नारद मुनि के उत्तर दे रहन, वही प्रकार से हम तुका बताओ। सब ऋषि बड़ा प्रसन्न भयन, कहन महाराज बताओ, कुछ न कुछ तो सीख मिलबे करी, कुछ रास्तों मिल जाई। सूत जी महाराज कहन वही नहीं, आप लोग जाइए अपने दैनिक कृत्य से निवृत्त होकर आइए, ताकि धार्मिक चर्चा होते समय इस बात की चिंता ना रहे कि अभी ये कार्य करना शेष है। जेका जाप करे खोए जाप कर लिया, जेका हवन करे खोए हवन कर लिया, जेका भोजन बनाओ खो भोजन बना लिया। अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर सायंकालीन यहाँ पर एकत्रित हो जाइए। जब सूत जी महाराज आदेश दें तो सब ऋषि प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रणाम कहन और अपने अपने कार्य का संपन्न करे के लिए चल दे। संध्या के समय सूत जी महाराज के सामने सब ऋषि एकत्रित भयन और प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के सूत जी महाराज के सामने बैठ के निवेदन कहन महाराज अब हम सब क्यों अपने सब कार्य से फुर्सत हो के तब आए के बैठ गा ही, और हृदय में ये चीज के बड़ा उत्साह है कि आप हमका भगवान श्री हरि विष्णु और नारद मुनि के चर्चा बताई हैं और कलयुग के समस्या का समाधान हो जाए। सूत जी महाराज कहन हाँ बताओ, लेकिन दत्त चित्त होकर मेरी बातों को सुनना। यदि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो ना मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और ना ही कोई अन्य कार्य बन सकेगा। सही है ना? बैठा पूजा सुना, दुकान के बारे में सोचा ही लगा था। दुकानों पर नहीं पहुंचत कि हुआ कुछ बचा ही लिया, कुछ संभारी नहीं लिया, और हिया रह के दुकान के बारे में सोचा था तो हियाँ को पुण्य न मिली, है ना। पुण्य तो तब मिले थे जब भगवान के श्री चरणों में समर्पित रहा, हृदय से तन मन धन से, है ना। तो वह सूत जी कहा था कि अपना ध्यान यहीं पर रख करके तब इस चीज को सुनना। अगर तुम्हार ध्यान का तो और रही तो कोनो लाभ न मिली, न यहीं के लाभ मिली न हुई के, है ना। सब ऋषि कहन महाराज हम बिल्कुल ध्यान यहीं रह के सुनब, आप बताओ बस। सूत जी महाराज बताओ, प्रारंभ कर दे। कहन एक समय की बात है, परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए नारद मुनि मृत्युलोक में आए। जैसे पृथ्वी पे हम तू बैठा ही इस तरह के करोड़ों पृथ्वी ब्रह्मांड में है ना। आपन पृथ्वी और नवग्रह मंडल, हाँ, और नवग्रह मंडल के बाद फिर आकाश गंगा, फिर पता नहीं का ढेर पूरा सिस्टम है ब्रह्मांड में। तो ये पृथ्वी के औकात
वही प्रकार से है जैसे एक बहुत बड़े पात्र में सुई के नोक के बराबर कोनो चीज धई दिया है ना। और ई पृथ्वी पर रह के इतनी बड़ी पृथ्वी के जब कोनो अस्तित्व नहीं न ब्रह्मांड में, तो ई पृथ्वी पर रह के हमारो त्योहार का अस्तित्व है एक सोचा। लेकिन कौनो भी मनुष्य अब कुछ बोल दिया तो देखा कौनो तुझसे न कमजोर है न तुझसे छोटा है ना। जब पृथ्वी के अस्तित्व नहीं तो त्योहार का अस्तित्व है, लेकिन अब एका तुका के समझावे है ना। तो नारद मुनि हर जगह घूमत टहरत, सबसे अंतम मृत्युलोक पे आए। एक मृत्युलोक कहा जाता है। यहाँ कौनो चीज सदैव के लिए नहीं ना, जो हुआ है उसे जाना है ना। जब हिया आए तो सबसे पहले देखे का लागेन, सबसे पहले देखें कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल बना दिन रात दिए चकनी चक घूमत है। को हस्ती बना पग साकल में पर बंधन में नित झूमत है। को स्वान हिलावत पूछ रहे दुत्कार्यों पे पग चूमत है। कवि चंचल देह अनेक धरे यह जीव इतय उत घूमत है। अर्थात सबसे पहले नारद मुनि कोल्हू देखें। कोल्हू में एक ठी बैल लगा रहा है। तेली बैल का लग जाएगा पहले कोल्हू में नाधेन, और नाधे के बाद ओके आँखी में पट्टी बांध देहन, काली काली पट्टी बांधे के बाद एक डंडा मार देहन। अब बैल सोचे लाग कि तेली हमरे पीछे पीछे चलाता है, अगर हम रुकब तो हमका फिर मरी हैं। हाँ, बैल यह भावना से बराबर निरंतर ऐसे गोल 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 घूम लागन। और सेठ जी सरसों डाय डाय तेल निकाल लागन। नारद मुनि देखें तो अपने हृदय में बड़ा दुखी भयन, कहें बैल के साथे बड़ा अत्याचार होता है। हाँ भाई, अगर आंखें में पट्टी न बांधे रहा तो कम से कम वो देख ले कि वह बैठा है, 2 मिनट रुक के सुस्ताइन ले। लेकिन अब ओके मन में भावना है पट्टी बंधे के कारण से कि अगर रुकब तो फिर मारी है, वहीं दौड़े के परी, तो मार खाए से बढ़िया है निरंतर चलत रहा। हाँ, नारद मुनि सब सोच के बैल के बारे में बड़ा उनके हृदय द्रवित हो गया, दया आई गए। ओके बाद कहन कि हम बैल के पूर्व जन्म में देखब एक काय प्रकार के कर्म रहन, जौन 2 बैल के स्थान पे अकेले ऐसे काम किन जाता है। भाई बैलगाड़ी में 2 बैल लागत ही ना, हरो जोता तो 2 बैल, पहले पुरवैया चलता रही वह में 2 बैल, केवल यही अकेले में कोल्हू अकेले में 1 बैल लागत है ना। तो यह सोच के नारद मुनि जब बैल के पूर्व जन्म में घुसेन तो देखें कि बहुत अच्छा विचार का मनाई रहा है। सब से बोलें, सब खियाँ उठें बैठें, सबके साथे रीत बात रहा है। कौनो कारक परोजन हो तो अच्छा कार्यभार संभालें, सब खियाँ हाँ अच्छा कार्यभार संभालें और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य के निर्वाह करें। बस एक गंदी आदत उनके अंदर रही, अगर कौनो खियाँ दिखवार आए रहें साथे जाए पानी पत्ता सब कुछ कराएं और पहले उठ के चलावें, रास्ता में मिल जाए उनका कहाँ का भैया तोहार बिटिया भारू रही कार इनके काह जो ले आए के कह देता है इनके खियाँ। देखवार एक ऐसा जीव होती कि झूठ पर उनका भरोसा होता। तू सही सही सब कुछ बताए रहा, लेकिन कौनो व्यक्ति झूठ बोल दे तो झूठ पर उनका भरोसा हो जाए, सही वाले पर ना होई। ते ही प्रकार से कऊ जने के विवाह भड़काई देहन, कऊ जने के विवाह तोड़ देहन। पूरा समय यह कहन, अंत में भगवान उनका कहन कि जात जैसे तू सबके जोड़ा तोड़या है, वही तरह अगले जन्म में तोहरो जोड़ा न लागी। अकेले तू का जीवन का भार उठावे के परी। कोल्हू के बैल बन गए, 2 बैल के संति काम करे लागे है ना। नारद मुनि कहन भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जब कर्म वही प्रकार के है तो अब हम का कह सकी थी। यह सोच विचार के नारद मुनि और आगे बढ़न तो देखें हाथी को हस्ती बना पग साकर ले पर बंधन में नित झूमत है। देखें कि बहुत बड़ी के शरीर, लेकिन मनुष्य अपने इशारे पर नचावत रहा था है ना।
देखे हो गया गाँव में भिक्षा मांगे हाथी आवत है। शादी ब्याह में ढेर जने लग जाती ना। और ऐसे आदमी जे पाले हैं राजा महाराजा के बाद छोड़ के, और बाकी जे पाले हैं वो हाथी के द्वारा कमाता है। हाथी का पालत नहीं ना, हाथी के द्वारा खुद ही पलता है। तो नारद मुनि सोचे लागेन कि इसके इतनी बड़ी शरीर ये मनुष्य के बंधन में कैसे पड़ गया है। अगर इसका अपने ताकत का भान हो जाए तो हजारों मनुष्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। सही है ना। अगर हाथी गुस्सा जाए तो का 1000 मनई मिल के हाथी का पकड़ सकत है? नहीं पकड़ सकता ना। तो नारद मुनि यह सब सोचत कहन इनके पूर्व जन्म में तो देखिए काहे बंधन में पड़ा है। यह सोच विचार के जब उनके पूर्व जन्म में देखें तो देखें कि महतारी बाप के एकलौता संतान रहे, धन धान्य से समृद्ध घराना रहे, कौनो चीज के कमी ना रहे, महतारी बाप का बड़ा दुलारा रहे। बचपने में गदेलन के साथे दुष्टई करें, शिकायत उकायत पहले मनई लौबे न करें। अगर सेठ जी खिया के लग जाए शिकायत, अकेला औलाद है, दुलारा है, चला ठीक है भैया ही मार दे यहाँ, कोनो बात नहीं न का लगा है का। जज सयान भैन उनके उद्दंड तो बाढ़ चली गए। पहले तनी तुनी मारत पीटत रहें, तनी तुनी लड़ाई झगड़ा करते रहें, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा बाढ़ चली गए। भाई जज सयान हो गया, वही तरह स्वभाव तो परिवर्तित हो चला जाई। अगर कोनो सही दिशा दे वाला नहीं ना तो फिर उद्दंड हो जाए भाई निश्चित है। भैया उद्दंडता इस प्रकार से बढ़ गई कि एक दिन अपने माता पिता का अपशब्द का प्रयोग कई देहन। अपशब्द के प्रयोग कई देहन तो भगवान का बहुत बुरा लाग। माता और पिता के ऋण से कौनो व्यक्ति आजीवन नहीं ऋण हो सकत। 9 माह तक तुका अपने उदर में रखे रहा था, ओके एक एक क्षण के कष्ट, एक एक क्षण के ओके एहसास कौनो व्यक्ति न कह सकत है, और न तो ओके भरपाई कह सकत है, न उसे ऋण हो सकत है। और वही तरह बापो है, महतारी 9 महीना कष्ट सही के तुका पृथ्वी पर जन्म दे देत है। और पिता जब तक तू काहो लायक हो नहीं जाते तब तक आपन पेट के चिंता नहीं करत, अपने पसंद के चिंता नहीं करत, तुहार फरमाइश पर फरमाइश पूरी करत रहा था। तुहरे बरे सब कुछ ओकरे पास रहा था, अपने बरे चाहे कुछ होए अथवा ना होए। तो माता पिता के बरे कदापि कुछ अगर बोले के प्रयास किया तो फिर ओके बरे कतहूँ क्षमा नहीं दे। तो भगवानों का बहुत बुरा लाग। भगवान तुरंत उनका श्राप देहन कि जा जौने शरीरी के घमंड है ये अगले जन्म में कई गुना बड़ी हो जाए। मनुष्य के तो छोट के शरीर यह है पे का घमंड करत है, जा अगले जन्म में हाथी बन जा, तब घमंड की है। और जौने धन के घमंड है, बाप के कमावा धन आओ पे इतना घमंड है कि महतारी बाप के बोले लगे जेकर धन नहीं कर अगले जन्म में स्वयं से कमाया ढेर ढेर, लेकिन खाए का एक चवन्नी न पाया। हाथी चाहे 10,000 कमाई ले, दिन भरे में खात पिपरे के पत्ता ओके कमाई, ओका कोनो खवावत ना ही ना, ओके पेट भर पाओ ओके कमाई से। नारद मुनि सब देखे न के बाद और आगे बढ़े तो देखें कुत्ता को स्वान हिलावत पूछ रहे, दुत्कारे पे पग चूमत है। कुत्ता का देखें भैया, एक दुगारे कुत्ता बैठा रहा है, गदेल घरे से निकला। गदेलन के एक आदत होता है, अगर उनके हाथे में डंडा दे दिया तो उनसे बड़ा तलवारबाज क्यों नहीं ना, वो दाहिने हाथे में बाएं हाथे में डंडा पकड़ लेंगे हैं और तलवार की तरह भांजत चली हैं। फिर जौन पेड़ दिखाई जाए मरिया के मूड़ी उड़ जाए भर से, दिवाली उपमार देंगे है। कुत्ता बिल्ली बैठा रही वो को जमा देंगे है ना। तो वही तरह गदेल डंडा ले घर से बाहर निकला, कुत्ता बैठा रहा दी सड़ाक से एक थी। अब जब कुत्ता की एक थी दाई दिया तो पूछ के भाग ले है ना।
डब्बा में रखा नमकीन तनिक देर बाद लग दे दो जब घरे के मालिक हिसाब से भोजन पानी कह के निकले तो कौरा ले रहा हाथे में तू केहन तो फिर दो मिलावत चलाए हो था ना ऐसा कुत्ता के एक डंडा मार दे हुआ जाए खड़ा हो जाए और तनिक देर बाद रोटी के एक कौर लेके निकल जावा तू से करा तो फिर से पूछ हिलावत चला आई है ना। नारद मुनि जब उनका देखें तो कहें बाप रे बाप बतावा मतलब ई योनि ऐसा भगवान बनाई दे हैं यहाँ। अब अहिन कौनो मनुष्य का अगर बिना कौनो कारणवश एक कंताप मार दिया धीरे से मार दिया तो अगर जीते लायक है तो उठा के दई मरी है तुरंत है ना। अब अगर जीते लायक नहीं न तो कम से कम 2 साल तू से बोली है ना एह बरे उनके मन में ये बात का कष्ट हो जाए कि हमका बेफालतू के मार देने है ना। लेकिन कुत्ता एक ऐसा जीव होता कि तुरंत मारा तुरंत कौरा दिखावा फिर भागत चला आई। तो नारद मुनि कहन भाई तो कलयुग के गुण आए इस प्रकार के ढेर मनुष्य हुई हैं कलयुग में। फिलहाल जितना देखे ही इतना बहुत है। इस प्रकार से सोचत नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ धाम को गए। नारद मुनि बैकुंठ धाम चलते हैं नारायण नारायण करते हुए। हुआ पहुँचन भगवान का देखें भगवान के स्तुति कहन ओम तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रमिद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। भगवान की स्तुति कहन प्रार्थना कहन कि हे प्रभु आपका वह व्यक्ति जान सकत जिहका आप जनावा चाहा। हाँ हम आपके शरण माही प्रभु हमरे भक्ति का स्वीकार करा हमरे ऊपर प्रसन्न हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नता पूर्वक नारद से पूछन कहन हे नारद आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद मुनि कहन प्रभु हम इतनी समय मृत्यु लोक से आवत ही धरती से आवत ही जहां आप बार बार जन्म ले थी। श्री हरि विष्णु कहन की चला बड़ी प्रसन्नता का बात यह है काफी समय बीत गया हम तो नहीं जा पाए चला आप हो कि आवत का हाल चाल यह है। नारद मुनि कहन भगवान बड़ी हाल खराब यह है। कहन का बात यह है आप बहुत चिंतित हैं। कहन महाराज चिंता का विषय हमारे मनुष्य है। कहन काहे बरे कहा प्रभु जब आप 84 लाख योनि बनावे लागेन है प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बनाई डायन है उसके बाद आप सोचें कि कुछ हमारे उतरा बन जाए। हाँ भाई 84 लाख योनि में कौनों के एक पूछ कौनों के पूछा ही नहीं कौनों के मुँह ही नहीं कौनों के 2 ठी मुँह कौनों के एक आँखी नहीं कौनों के कऊ आँखी कौनों के गोड़े हाथ नहीं कौनों के कऊ ठी गोड़ गोजर के काय गोड़ होता है होता ना। तो भगवान सोचें कि अबे तक तो हम एक प्रकार से खाना भरत रहे कि इतना हमका पूर्ति करे का है। अब एकाध 2 ठी रिक्त स्थान है तो कुछ ऐसा बनाई जौन हमहू का जाने जौन हमार प्रचार प्रसार करे जौन हमरे बताए मार्ग पर चले जौने के कारण से धर्म प्रशस्त होए जौने के कारण से धर्म का मार्ग प्रशस्त होए जौने के कारण से भक्ति बढ़े। हाँ यह प्रकार से सोच के भगवान कहन कि कुछ हम अपने की तरह बनाओ तो मनुष्य बनाए देहन। मनुष्य का भगवान बनाए के बाद वही तरह सुंदर बुद्धि दई देहन। हाँ बोले के बड़े सुंदर जिहवा दई देहन हाथ दई देहन। सबसे बड़ी बात 84 लाख योनि में और कोनो योनि के हाथ है भैया हाथ सिर्फ मनुष्य के है। और सब कुछ देहे के बाद भगवान बड़ा प्रसन्न भय आँखी देहन कि देखा अच्छा बुरा सही मार्ग चुना। हाँ बुद्धि देहन अच्छे बुरे के पहचान करा बुरा त्याग दिया अच्छा मार्ग पकड़ा। हाँ
हाथ देहन दान करा, धर्म करा, परोपकार करा, माता पिता गुरु को सेवा करा, पांव देहन धर्म यात्रा करा, तीर्थ यात्रा करा, है ना। शरीर का बहुत महत्व से भगवान बनाए न अपने की तरह, कि हम अपने की तरह बनाए देते ही तो ऐसे बहुत अच्छा है। 84 लाख योनि के दर्द भोगत भोगत जे मनुष्य बनी हो मुक्त हो जाई है अपने कर्मानुसार। लेकिन मनुष्य हर चीज के दुरुपयोग करत है। बुद्धि का वह प्रकार से प्रयोग करी कि रामय से काम है। आँखियों से का देखा तहा का करता है का भगवान नहीं जाने, दूसर नहीं जान सकत। हाँ, और जितना शरीरी के अंग है सबका दुरुपयोग केवल करता है, उपयोग कौनों का नहीं न कह पावत। नारद मुनि कहन प्रभु आप बात तो सही कहता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसा हैं जौन मजबूरी बस, अपने परिस्थिति बस, या कौनो बंधन में कौनो समस्या बस पाप कर्म कैले थी या जबरन कराय दीन जात है, तो का उन्हों को मुक्ति के कौनो साधन नहीं ना। भगवान कहें अनजाने में किया गया पाप कर्म जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, होए के बाद तुका पता चला कि हमसे करवाई दीनगा, हम करे नहीं, ओहके बरे श्री सत्यनारायण भगवान के कथा से ओके क्षमापन हो जात है। जब यह प्रकार से श्री हरि विष्णु नारद मुनि के बताएं तो नारद मुनि कहन कि प्रभु आपका कथा कौने दिन सुनी जा सकत है। भगवान कहें जिस दिन मेरी छवि हृदय में बन जाए, जौने दिन भगवान के कथा सुने के विचार मन में आ जाए, जौने दिन भगवान के छवि हृदय में बन जाए, वही दिन सबसे उत्तम, न सूख न सोमवार न अमावस न पुण्यवासी। नारद मुनि कहन भगवान पूजा पाठ के सामग्री का रही। भगवान कहन गेहूं के आटा देसी घी में भूंज के शर्करा इत्यादि मिलाए के चूर्ण बनाए लें, गाय के दूध दही घी शहद और चीनी मिलाए के पंचामृत बनाए लें। पंचामृत से भगवान का स्नान कराए के हल्दी सिंदूर अक्षत पान फूल सुपारी इत्यादि से भगवान का पूजन कैले। पूजन करे के पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा भगवान का समर्पित करके बंधु बांधव सहित भगवान के शरणागत हो के समर्पित भाव से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के सत्यनारायण भगवान के कथा श्रवण करे का चाहिए। कथा श्रवण करे के पश्चात जौन व्यक्ति कथा सुने आए रहे, अगर वो भगवान के नाम स्मरण करत अपने घरे तक जाती तो उन्हों को उतने पुण्य के प्राप्ति होते जितना कथा सुने वाले मुख्य यजमान का, है ना। नारद मुनि कहन भगवान कलयुग में मनुष्य बड़ा होशियार हुई है, बड़ा चालाक हुई है, बिना फायदा का कोनो काम न करी है, बड़ा कंजूस हुई है। हाँ, तो नारद मुनि जब यह प्रकार कहन तो भगवान कहन भाई देखा है फायदा है। कहन का फायदा है? कहन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा है। नारद मुनि कहन भगवान एक एक, कहन जो बंधन में पड़ा है वह बंधन मुक्त हो जाएगा, जो चिंता में पड़ा है वो चिंता से छूट जाएगा, जिसके संतान रहे उसको संतान की प्राप्ति होगी, हर प्रकार के मनोकामनाओं को की पूर्ति श्री सत्यनारायण भगवान के कथा से पूर्ण हो जाएगी। नारद मुनि का श्री हरि विष्णु यह प्रकार से बताएं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो पर्व। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा टाइम लमसम 3 घंटा के आसपास।
कथा चला कहाँ है का? ना ही पूछे ने कथा हुई हम कहे हाँ। हाथ खाते हुए अच्छा नहात खात 12-2 बजे 1.5 मिनट हो गया। गौरी बाबा जाना थी ना कि पिंटू के कथा में समय लागत है। अब आइन घूमा टहरत आई हैं। हाँ हाँ बाबा बिल्कुल। ये ऐसे लगे रखा तो दोनों दिन आवत रहे ना कम के लिए नहीं, भगवान के दर्शन करें ना भक्त लोग। अभी नहीं होती। सूत जी महाराज कहन हाँ हाँ जैसे मन कहा वैसे बैठा। आराम से बैठ जाइए। जौने प्रकार से शरीर का सुख होए वो प्रकार से बैठा। अगर गोड़े तोहार पिरात रही तो कथा में तोहार मन न लागी। हाँ गांठी के दर्द में मन लगा रही है ना, तो वह प्रकार से बैठा जौने में सुख हो। हम कहा रहे पंडित जल्दी जल्दी कहीं काम है ऐसे जब मन में आ रही हिसाब से बेटा तो आराम से बैठा से ऐसे भाग्य से सुनने को मिलता है। हाँ बाबा बड़े भाग्य से मनुष्य का पुण्योदय होता है तभी भगवान की कथा सुनने का अवसर उसे प्राप्त होता है। सुना तो सूत जी महाराज सब ऋषि से कहें कि अभी तक मैंने आप लोगों को भगवान के द्वारा कहे गए व्रत काल विधि और महात्म के बारे में बताया। व्रत काल का मतलब कब करे के चाहिए, विधि का मतलब कैसे करे के चाहिए, और महात्म का मतलब ओका सुने से का लाभ आए। अब और का बताई तो सब ऋषि कहें महाराज जब आप हमका ये तीनों चीज बताए दे हैं तो कृपा करके ये बतावें कि ई भूतल पे सर्वप्रथम के सत्यनारायण भगवान के कथा सुनी सी। सूत जी महाराज कहन बड़ी प्रसन्नता के विषय है। भाई देखिए जितनी देर धर्म की चर्चा चलती है और मनुष्य सम्मिलित होता है उतनी देर उसकी आयु बढ़ जाती है। इस शास्त्र में लिखा है, हम नहीं ने कहा। एक सूत जी महाराज सब ऋषि से कहा था कि धर्म की चर्चा जितनी देर चलती है या धार्मिक कृत्य जितनी देर चलता है, पूजा पाठ जितनी देर चलता है, और जो मनुष्य उसमें बैठा होता है उसकी आयु उतनी बढ़ जाती है। अगर 2 घंटा कथा में बैठा है, कथा सुनाता है, तो आयु में 2 घंटा बढ़गा। वो कब नहीं बा, क्योंकि ये समय का सदुपयोग है, ये भगवान को समर्पित समय है, तो ओके फल तुका मिली। तो सूत जी महाराज कहें कि धर्म की चर्चा जितनी देर होती है उतनी आयु बढ़ ही जाती है, और अब करेंगे क्या, बैठ के धर्म की चर्चा ही करते हैं। सब ऋषि कहें हाँ महाराज बतावे फिर। तो सूत जी महाराज बतावे लगे, कहें कि सुंदर काशीपुर नाम के एक गांव रहा और हुआ सतानंद नाम के एक पंडित जी रहें। और पंडित जी बेचारे बड़ा गरीब रहें, दिन भर भिक्षा मांगे तो शाम के समय पेट भर के भोजन की व्यवस्था हो पावत रही। वो ऐसा समय रहन कि उतनी समय इतना ज़्यादा घनी आबादी नहीं रही, 1-1, 2-2 कोस पर गांव बसा रहन। तो पंडित जी भिक्षाटन करत अपन जीवन यापन करत रहन। भगवान के बड़ा अनन्य भक्त रहे। वो सुबेरे से जब से उठाए भगवान के नाम जपत चला आवे और दिन भर भगवान के नाम जपत रहे। एक समय के बात यह भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी बैठा रहा। तो माता लक्ष्मी कहे लगी कि हमार जितना भगत है सबका देखा उनके पास तरह तरह के पालकी, तरह तरह के घोड़ा, तरह तरह के आयुध और तमाम तरह के घर और सुंदर सुंदर आसन, तमाम तरह के सुख का भोग करता है। अब आपका भक्त देख ला, एक वह सतानंद महाराज दिन भर भिक्षा मांगत थी तो शाम का पेट भर का भोजन मिल पावत है। भगवान कहन भाई देखा आपका जौन भक्त हैं
वो माया में पड़ा रह जाती और 84 लाख योनि के भरपाई उन्हीं से होत है। और हमार जौन भक्त है वो माया से मुक्त रहा थी। अब मनुष्य बने के पश्चात तो हमरे श्री चरण में स्थान पावत थी। माता लक्ष्मी कहीं भगवान जाय देत्या, यह हमेशा बतावत है। अरे तनी तुनी सुख हो तो चाहिए। भगवान कहे ना ऐसा नहीं ना सुख महू दे थी अपने भक्त का, लेकिन जब ओके जितना भी पाप कर्म है ओके पश्चाताप कर लिए था, तब कहें सतानंद महाराज का तो देखा उनके जीवन के 2 हिस्सा बीत गया है, तीसरे हिस्सा में पैर रख दे हैं यहाँ। अभी तक आप उनका सुख नहीं दिया। अगर आप एक फेरा कह दिया तो बहन उनके हम घर सोना चांदी के सिक्का से भर दे। भगवान कहे नहीं, सोने चांदी के सिक्का से उनके घर न भरा, उन्हों के जीवन में अब सुख के समय आवे वाला है, लेकिन वो हमरे तरीके से आई जौने सो माया के फेर में न पड़ी। इतना कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके सतानंद महाराज भिक्षा मांगे जात रहा है, रास्ता में प्रकट हो गए। अब प्रकट होए के बाद महाराज उधर से आवत रहे, प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के उनसे आदर पूर्वक पूछन, कहन हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य प्रति पैदल कहाँ जाते हो? अबे उन्होंने चढ़ाई अभी नहीं। पंडित जी से कहा था है भगवान कि आप रोज रोज पैदल इधर से कहाँ जाते हैं? पंडित जी कहन पहले तो देखें कि बढ़िया रेशमी वस्त्र से पंडित जी जौन दादा हमरे सामने खड़ा है, रेशमी वस्त्र तरह तरह के गहना जौन उतनी समय पुरुष वर्ग पहनत रहन, बढ़िया ललाट पर चंदन धारण करे हैं, इनके मुख से एक विशेष आभा प्रस्फुटित होती है। फिर वो न समझ पाएंगे भगवान नहीं। पहले उनका प्रणाम कहनों के बाद कहन दादा हम भिक्षा मांगे जाए थे रोज डेली तरह से। कहन काहे बरे भिक्षा मांगे जाते हैं? कहन भिक्षा मांगे जाए थे अपने कुटुंब के पालन पोषण करे बरे, अपने गदेलन के लालन पालन करे बरे। तो भगवान कहन आप ब्राह्मण के घरे जन्म ले हा, उचित है कि आप जीवन भर भिक्षा मांगत रहा। भिक्षाटन के कार्य तो जब तक आप गुरुकुल में रहा तबे तक क्या है ना। भिक्षा ले आवा, स्वयं ओके भोग करा, गुरुओ गुरु माता ओके भोग करें। तत्पश्चात आप जब गुरुकुल से बाहर आ गया तो धार्मिक कृत्य करावा, विद्या अध्ययन करावा, गुरुकुल खोल लिया, नहीं तो कुछ भी करा लेकिन भिक्षाटन न करा। धर्म से संबंधित कोनो कार्य आप कह सकत है या परिश्रम उस प्रकार के करा कि आपका भिक्षा मांगे की आवश्यकता न पड़े। पंडित जी कहन दादा हम का करी, हमरे कुछ समझ में नहीं ना आवत। कहन चला अच्छा आज हम तुका दिशा देते ही। कहन हाँ द्या दादा। कहन तू सत्यनारायण भगवान के व्रत धारण करा। सत्यनारायण भगवान के व्रत धारण करे से तोहार भाग्योदय हो जाए, तोहरे घरे के दुख दरिद्र जौन नष्ट हो जाइए। और साथे में वह कथा दूसरे को सुनौबे तो नहु के भला हो, 4 पैसा दक्षिणा पौबे, सीधो पाई जाबे, भिक्षा पागे मांगे की आवश्यकता न हो। पंडित जी कहें ठीक है दादा, एक संबंध में आप हमका विस्तार से बताई दिया, हम एका करब। जौने प्रकार से श्री हरि विष्णु नारद मुनि के बताए रहे वही प्रकार से भगवान सतानंद महाराज का सब कुछ बताए दे। सतानंद महाराज सब कुछ सुन के अपने मार्ग पे आगे चल रहे हैं। भगवान कुछ दूर जाए के अंतर ध्यान हो गए। सतानंद महाराज भिक्षा मांगत रहे लेकिन मन न लागत रहे। जौन जौन महाराज बताए रहे उनका भगवान वह सब पे दिमाग दौड़त रहे। भिक्षा उक्षा लेके घरे पहुंचे दे हैं, रोटी पानी बना जौन नसीब में रहन खाए पिए। सब घरे के सबके खाए पी के सोई गए। पंडित जी 4 पाई पे पड़े पड़े, धाए 1 करवट धाए 1 करवट। यही सोचत है कि दिन भर भिक्षा मांगी थी तो खाए भरे का आटा मिलत है। अगर हम कथा सुनत ही तो 1 कढ़ैया 5 शेर के पंजीरी लागी कम से कम। हाँ चला कैसे ओके इंतजाम करू ले, पूजा पाठ के सामग्री कहाँ से हम ले आऊ। हाँ चला ओहू के कोनो प्रकार से व्यवस्था कैले।
दादा बताएं यहाँ गुरु जी का बुलाया कथा सुनावे को तुमके दक्षिणों दी है का कहाँ से करब। हाँ यह सब सोचत विचारत उनके नींद ना आई, रात भर एह करवट ओह करवट बिताई देहन। जब कौनो समस्या के समाधान तुका मिल जाए, भले ओका करे के सामर्थ्य तोहरे अंदर न हो, तो हार पूरा ध्यान वही मार्ग पे केंद्रित रही, है ना, कि कौनो प्रकार से हो जात तो हमारी काम हो जात। वही प्रकार से पंडित जी रात भरी है सोचत विचारत बिताई दे। सुबेर भा अपने दैनिक कृत्य से निवृत्त भैन, ओके बाद स्नान ध्यान कहन स्नान ध्यान कई के अपने मन में सोचन कि जब तक भगवान कष्ट काटे के बारे में सोचते नहीं तब तक कौनो मार्गो नहीं दिखावत, है ना। जब भगवान का कष्ट काटे के रही तो हार तब मार्ग दिखाई है, नहीं तो घूमत रहा कोनो मार्ग मिली ना। तो हमका मार्ग दिखाई गया है, यानी कि भगवान का हमरे ऊपर दया आई गया है, हमारे कष्ट काटे को तैयारी कैले हैं। और जब भगवान हमारे कष्ट काटे के तैयारी कैले हैं तो हम कहे मेरे पिछड़ी। यह सोच के झोरी कंधा पर टांगेन चल दहन भिक्षा मांगो, मन में संकल्प कहन कि आज के दिन भिक्षा में हमका चाहे एक पौआ मिले चाहे एक पसेरी, पहले सत्यनारायण भगवान के कथा के व्यवस्था करके कथा सुनब, ओहके पश्चात भोजन की व्यवस्था करब। यह सोच के चल देहन। तो रामायण में एक चौपाई यह है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान का दया तुहरे ऊपर हो जाए तो समझा सब काम बन जाता है। अगर कोनो व्यक्ति तुका मया आता है, कोनो व्यक्ति तुहार मदद करता है, तो हमा अपन कुशलता न समझा जीवन का, ना अपन बहुत बड़ा व्यवहार समझा, है ना। वो भगवान की कृपा है, भगवान डायरेक्ट तो वही है ना तुहार मदद करे। वो किसी व्यक्ति के द्वारा, बंधु बांधव के द्वारा या मित्र गणों के द्वारा तुहार कार्य बनवावत है, भगवान की कृपा है। तुहार पौरुख न आए न तुहार व्यवहार आए, है ना। तो भगवान हर व्यक्ति के मन में ऐसा भाव भर देहन कि पंडित जी जहां जाए भिक्षा मांगे। हर व्यक्ति सोचे कि बेचारा ब्राह्मण रोज डेली हमरे दुआरे आवत है, और हम थोड़ा सा आटा पंडित जी का दे थी, पता नहीं आगे वाले घर में पावत थी कि नहीं पाते। हाँ, आज हम पंडित जी का इतना आटा देवे, आज पंडित जी का हम इतना आटा देव कि हमारे घरे के सीधा से पंडित जी के घरे में जय जने यहाँ सबके ऊपर भोजन भरपेट हो जाये। यह सोच के सब ढेर ढेर आटा दे लागे भैया, ढेर ढेर आटा दे लागे। दुइये चार छा घर में पंडित जी के झोली आटा से फुल हो गए। पंडित जी प्रसन्नता पूर्वक वापस लौटेन, और मार्ग में एक सेठ जी के दुकान रहा है, वहीं से पूजा पाठ के सब सामान ले लें। सेठ जी से कहन कि भैया हमरे पास पैसा नहीं न, जौन सामान के पैसा भाव हो यही आटा में से पैसा काट लिया। सेठ जी उतना आटा तौल के ले लें। तो इस समय बड़ा ईमानदारी की समय रहा ना, आजकल इतना पढ़ा लिखा हुआ तो 2-3 गुना ज्यादा ले लेंगे। तो उतना आटा तौल के ले लें और आटा वापस कर दे। पंडित जी प्रसन्नता पूर्वक घरे आयन, पंजीरी भुजवाइन, पंजीरी भुजवाई के अपने गुरु जी का बुलाए के प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान के कथा सुने, बंधु बांधव सहित बैठ के भगवान से बड़ी अनुनय विनय के हैं। भगवान का उनके कष्ट काटे के रह भा। पंडित जी के घरे में धीरे धीरे संपन्नता आवेला। अब वही कथा पंडित जी दूसरे के घरे सुनावे, 4 पैसा दक्षिणों मिल जाए, सीधो पिसान मिल जाए, सीधो पिसान मिल जाए, भिक्षा मांगे की आवश्यकता न पड़े। यही तरह बीत गा 2-2.5 साल। तू इधर ध्यान दे पहले। यही तरह बीत गए 2-2.5 साल। एक समय के बाद यह है, एक भिल्ल नाम के लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटत रहा है। लकड़ी काटत काटत अचानक ओके ध्यान आए कि कुछ वर्ष पहले एक सतानंद नाम का पंडित जी धरे से भिक्षा मांगे जात रहे, लेकिन अब वो नहीं दिखाते।
का पता बीमार हो गए हुए, अस्वस्थता के कारण से न चल पावत हुए। आज हम काशीपुर लकड़ी बेचे चला, वैसे पंडित जी के हाल खबर ले ले, वैसे लकड़ी बेच दे। यह सोच के लकड़ी के बड़ा के बोझ बनाए, बड़ा के बोझ बनाई के काशीपुर लकड़ी बेचे चला आए। जौने दिन लकड़ी बेचे आए उस दिन सौभाग्य से पंडित जी के घरे सत्यनारायण भगवान के कथा होत रहा, जैसे ही यहाँ होत गया। लकड़ी के गट्ठ रैसे रख के बैठ गए, कथा चलत रहा है, हाथ जोड़ के कथा सुने। ओके बाद पंजीरी खाएं, पंजीरी उंजीरी खाए के बाद सब केहू चल दे हैं, तो बैठा रहें भाई पंडित जी से मिले के रहा। पंडित जी फुर्सत भैन, फुर्सत होए के बाद देखें कि लकड़हारा बैठा है, तो आयन उनके लगे कहन और भैया का हाल चाल यह है। कहन महाराज हाल चाल तो सब ठीक किया है, लेकिन हम बड़ा आश्चर्यचकित है। कहन का भा? कहन महाराज कुछ वर्ष पूर्व आपका वो स्थिति रही जौन आज हमारी है, अर्थात दिन भर भिक्षा मांगत रहा तो शाम का पेट भर के भोजन मिल पावत रहा। जैसे आज हम दिन भर लकड़ी बेचत रही तो शाम का पेट भर भोजन पावत रही। लेकिन आज हम देखत है कि आपके घरे से 50 व्यक्ति प्रसाद लेके गए। एक मतलब आप धनवान हो गया है, इतना धन कहाँ से पाया? भैया पंडित जी कहन कि जौन कुछ देखा तहा ई सब सत्यनारायण भगवान के कृपा के प्रसाद आए, हमार कुछ न आए। भगवान के कथा हम सुनी थी, सुनाई थी, और भगवान के कृपा से हमका भिक्षा मांगे की आवश्यकता नहीं पड़त। जब इस प्रकार से कहें तो लकड़हारा पंडित जी से कहिस कि महाराज जौन कथा सुने से और सुनाए से आपके घरे को दुख दरिद्र नष्ट हो गया, का वो कथा सुनाए से हमार गरीबी न नष्ट होई? पंडित जी कहन बिल्कुल नष्ट होई। भगवान के कथा दुख दरिद्र का नष्ट करे वाली है, ये आए तो तुहार दुख दरिद्र का है ना नष्ट होई। जब यह प्रकार से कहें तो लकड़हारा पूरा विधि विधान पूछ ले। अब पूरा विधि विधान पूछे के बाद लकड़ी बेचे चल दे, अपने मन में सोचेन कि आज लकड़ी बेचे पे जौन धन हमका मिल जाई, हम वही धन से पहले सत्यनारायण भगवान के कथा सुनब, ओकरे बाद भोजन की व्यवस्था करब। लकड़ी बेचत बेचत एक सेठ जी के गांव में पहुंचे। हुआ होत रहा है भंडारा, तो उतनी समय आज की तरह न्योता चिट्ठी लिख के एक एक नाम नहीं जात रहा, उतनी समय पूरा गांव सहेजा जात रहा। हर गांव में एक मड़रीक होत रहन, वह मड़रीक का सहेज दिन जात रहन कि तू अपने पूरे गांव का लेके आया न्योता। हाँ, फिर मड़रीक अपन सबका सहेजत रहन, और जौने तिथि का रहा वो तिथि के लग जाए, सबका न्योता खवावत रहे। तो वही प्रकार से सेठ जी न्योता ढेर व्यक्ति का सहेज दे रहा है। सब चीज उनके पास पर्याप्त मात्रा में रहे, कोनो कमी नहीं रही। लेकिन लकड़ी कम पड़ गए। लकड़ी के एक आशीर्वाद होता, लकड़ी कोनो व्यक्ति अंदाज नहीं सकत। हाँ, कि कोनो अंदाज सकत है? कोनो नहीं अंदाज सकत। अगर 10 चैया निकाल के धाई लिया और सोच लिया कि हम 10 चैया में 5 व्यक्ति के भोजन बनाए ले, हाँ, तो या तो 2 चैया बच जाई और या तो 2 चैया कम हो जाए। सही है ना हो? हाँ, तो ये लकड़ी का आशीर्वाद होगा, कोनो अंदाज नहीं सकता। भैया सेठो जी अंदाजे रहा है और अंदाजा उनके गलत हो गया है, समझा? अब गाय आवत जाएगा, अंदाजा उनके गलत हो गया। तो ले जाओ तो अंदाजा उनके गलत हो गया। अब सेठ जी बड़ा चिंतित भयन कि अगर हमरे दुआरे से एक को व्यक्ति भूखा चलागा तो हमार मानव सम्मान लेके जाई। सही है ना? तोहरे दुआरे 10 व्यक्ति पतरी पे भरा पतरी छोड़ के चला जाए, ओके गुणगान न करी है,
लेकिन अगर एक व्यक्ति का भोजन कम पड़ जाए तो जे पूछी वही से कही है यार सब कुछ ठीक ठाक रहा लेकिन भोजन नहीं हो पाए, कम पड़ गा। हाँ, तो सेठ जी यह सोच के चिंतित रहे कि आज तो मनई बुराई करी है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन लकड़ी के कमी की वजह से हमार बुराई हुई। घूमत रहे दुआरे ऐसे छटपटात रहे, भगवान से विनती करत रहे। वही समय लकड़हारा लकड़ी बेचत आई गए। सेठ जी लकड़हारा को रोके कहन बेटवा ई लकड़ी कितने की दे ब्या। लकड़हारा कही कि सेठ जी ई लकड़ी आप बतावा कितने के ले ब्या। लकड़हारा अपने मन में सोचा लिया कि अब बात तो हम जितना मांगब मिली, इनकी इज्जत दांव पर लगी है ना। कहावत सुने यहाँ ना, चमसुर का भाव कहन जस चोट पिराए। हाँ तो वही तरह लकड़हारा सोचिस कि आज तो जैसे चाह वैसे वसूलब। फिर अचानक होकर पंडित जी के बाद ध्यान आए कि कथा सुने के पहले हृदय शुद्ध कैली हा। हाँ, नहीं तो कथा के कोनो लाभ न होई। जब ये बात ध्यान आई तो सेठ जी से हाथ जोड़ के कहन महाराज हमका उतना पैसा दे दिया जितने में सत्यनारायण भगवान के कथा हो जाए। अब सेठ जी अपने मन में सोचन कि कथा के इनका हम चला पैसा दे देव, इनके कथा हो जाए। लेकिन कथा के बाद अगर ये भूखा रह गए तब तो हमका पाप लागी। भगवान हमरे ऊपर मया के हन, दया के हन, जौन हमरे मौके पर लकड़ी आई गए, भगवान की कृपा आए। तो भगवान के शरणागत हो कि हम इनका आज इतना धन देव कि हफ्ता 10 दिन बैठ के कहीं है तबो न चुकी। यह सोच के ढेर धन उनका दे देहन। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न भा कि पंडित जी सही बताए रहन। भगवान के कथा सुने के संकल्प करते बान हमार 10 रुपया का लकड़ी 10 सोने के सिक्का के बिक गए। वैसे ज्यादा और का प्रमाण चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक बाजार से सब सामान खरीदें और सब सामान खरीद के प्रेम पूर्वक बंधु बांधव सहित बैठ के भगवान के कथा सुने। कथा के प्रभाव से लकड़हारा का धन तथा पुत्र दोनों के प्राप्ति भय। लकड़हारा जब तक की दुनिया में रहा तब तक सुख का भोग के अंतमा सत्यपुर धाम कगवा। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयो पर्व बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल के। घाम लागत हो चेहरे गति बैठ गया। घाम लागत है ना। पहले ना सोचे चाहिए कि घाम लागे अतौनी चट्टा जरता है। तो हम बोल रहे हो मोबाइल नहीं थक जाओ न कहे हम घर से करो इधर बैठ गया एक घंटा हुए वाला 2 मिनट। कैमरा लगाने का अच्छा ना बोलो भैया था। अरे यार सुरमा भोपाली बना है। फोटो इनकी हम फोटो खिंचाओगे अपने हाथे ले ला। मकरमपुर से पंडित सब भक्त कथा सुने के बड़े आतुर हैं। ये पंडित हमारे मकरमपुर से आज हमरे एरिया के एक मुल्लो जी आई यहाँ कथा सुना, भगवान के शरण में आई यहाँ तब कहे बैठा प्रेम पूर्वक कथा सुना। मतरमपुर के मानिकपुर में इनके और परिवार रहा था। सूत जी महाराज कहन
कि ब्राह्मण और लकड़हारा के कथा बता चुके, अब और आगे सुना। सब ऋषि कहे हाँ महाराज बताओ। हमको नहीं जाना था, तुम्हारे ऊपर बैठ से। ठीक है, डब्बा बजा, ठीक है, डब्बा, ठीक है। बैठा ना जा पंडित जी का कहें प्राचीन काल में ये कुल का मुख नाम का राजा रहा। वो राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाए वाला रहे। एक समय के बाद यह है कि राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे तो खाए सत्यनारायण भगवान का कथा सुने के तैयारी के। जा जा घरे। भाई जब राजा और रानी कथा सुनी है तो ढेर भीड़ भाड़ हो जात। हाँ? मंत्री, सभापति, सेनापति, सेनाध्यक्ष और सबसे बड़ी बात की प्रजो राजा का देखे के बड़ी भागत ऐसे काफी भीड़ भाड़ हो जात। तो महाराज और रानी साहेब बैठ के भगवान के कथा सुनत रहे। वही समय साधु नाम के एक वैश्य बनिया व्यापार से लौटा रहा है, नाव में कुछ सामान बचा रहा है। जब भीड़ भाड़ देखें तो अपने मन में सोचें कि घरे तो चलते यही सामान लाई चले, का मतलब है। अरे आधा घंटा रुक जाई, सामान बिक जाई, 4 पैसा खाली हो जाई। यह सोच विचार के और हुए नाव खड़ी कर दे। नाव खड़ी करे के बाद हुआ गए खूब, जहाँ खूब भीड़ रहा है, और जाय के हुआ सबसे गैन बतावे कि भैया गृहस्थी के सामान आई गया है, जेका जौन कुछ ले खोल ले लिया। लेकिन जब हुआ पहुंचे तो देखे राजा और रानी भगवान के कथा सुनत रहा। हाँ? अब मजबूरी बस हाथ जोड़ के बैठे का पड़ा। भाई राजा हंस का बात किया, आया पैसा चढ़ाया चल दिया। मान ले वो देख ले बोला कि 4 कुर्रा मरवाई दे कि तुका समय नहीं रही तो काहे बरे आया ही। भाई जब तोरे पास समय है ये नहीं ना तो काहे बरे आया ही। केवल मतलब तू भगवानों को दर्शन दे आया कि हम दर्शन दीना अब चलता ही। हाँ? भगवान के कथा में जब पहुंचा, जितनी समय पहुंचा, फिर प्रसाद लेहे के पश्चात आवे के आदेश है ना। तो वही प्रकार से साधु बनिया डेरवश बैठ गए, राजा का कथा रहा। और मन मन में अपने सोचे लगे कि आज तो हम बुरा फंसे। पंडितों जी फुर्सत यहाँ आज लगन उगन यहाँ नहीं। सुनावा तो हम फंस गया घरे का हुई तो आराम ही करी। सब कथा सुनाता हूँ मन मन में अपने यही तरह सोचता है। कैसे वो कथा पूरी भाई पंजीरी बटिस पंजीरी खाएं। पूरे कथा में सिर्फ 2 शब्द सुन पाए रहा कि कथा सुने से हर प्रकार का मनोकामना का पूर्ति हो जाता है। तो वह उनके दिमाग में बैठ गया। अपने मन में सोचे लागन कि राजा काहे कमी है। भाई राजमहल है, नौकर चाकर रहन, धन दौलत यह जल जमीन है, सब कुछ है, कोनो चीज के कमी नहीं ना। तो राजा काहे बरे कथा सुनता है। राजा के कथा सुने का कारण है। यह सोच विचार के हाथ जोड़ के राजा के सामने खड़ा भाई। महाराज कहन बतावा भैया। कहन महाराज हमरे हृदय में एक प्रश्न उठाता है, हमें ही बड़े आपके सम्मुख आए। कहाँ बतावा। कहाँ बहन कथा सुनावत की गुरुदेव बतावत रहन कि भगवान श्री सत्यनारायण के कथा सुने से हर प्रकार के मनोकामना का पूर्ति हो जात है। तो महाराज आपका तो कोनो चीज के कमी है नहीं, आप काहे बरे कथा सुनता है, आपका काहे कमी है। महाराज कहन भैया हमका कोनो वस्तु की आवश्यकता नहीं ना, हमरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान हमरे पास नहीं ना। हम संतान के प्राप्ति हेतु भगवान सत्यनारायण के कथा सुनता है। तो सेठ जी कहन कि का ई कथा सुने से
संतान के प्राप्ति हो जात है। महाराज कहन भाई हमका भरोसा है, हम सुनत ही। तो सेठ जी कहन कि जब आपका भरोसा है तो संतान हमरे नहीं ना, आप विधि विधान हमको को बताई दे। जब भगवान आपके ऊपर दया करी है, कृपा करी है, तो हमरे ऊपर कृपा कर देंगे है। महाराज प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताए उनका, जैसा विधि विधान रहन, और सब कुछ बताई के जब सेठ जी आवे लागे तो उनका एक दोनों पंजीरी दई देहन, कहने का ले जाया घरे। भैया सेठ जी पंजीरी लेके प्रसन्नता पूर्वक अपने घरे आए, और अपने घरे आए के प्रसन्नता पूर्वक सेठाइन का गोहराए, कहे हे प्रिय, संतान प्राप्त होने वाला एक व्रत मैं उल्का मुख राजा के मुख से सुन के आ रहा हूं। जब सेठाई ने प्रकार से सुनी तो बड़ी प्रसन्न भई, तुरंत दौड़ के आई। कहीं स्वामी बतावा कौन ऐसा व्रत आए जौने का करे से संतान के प्राप्ति होत है। तो सेठ जी पूरा विस्तार से बताई देहन। जब पूरा विस्तार से बताई देहन तो सेठाई कहीं स्वामी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, धार्मिक कृत्य करे में विलंब न करे के चाहिए। और जब वही से हमका संतान मिलेगा है तो चला कल सुबेरे सुन लीन जाए कथा। सेठ जी कहन मान गए, तुम तोहरे तनको बुद्धि नहीं ना, सही कहा थी मेहरगुन के बुद्धि नहीं होता है, खर्चा करे वाले काम में आगे आगे रहा तू, मगर कमाएगे तो परत ना है भाई, कमाएगे पर तो पता लागे। तो सिठाई कहीं बतावा कथा सुनबे तबे तो संतान होई। बताया तो अपने मुहे के राजा कथा सुनत रहें, कहे अरे पागल वो राजा ही वो रोज एक कथा सुने तो उनके कोनो घाटा नहीं ना। लेकिन हम बनिया बटूर मनई गली गली घूम के 10-10 पैसा कमाई थी। हम चला कथा सुन ले, पंडित जी आई है उनका दक्षिणों दई दे, मनई पंजीरी लेके चला जाइए, पंडित जी दक्षिणा लेके चला जाइए। और संतान ना भत कैसे लड़ाई जा पंडित जी से कि मनाई से कैसे वसूली कर बतावा। तो सेठाइन कहीं बतावा का तोहरे बड़े पुत्र से ज्यादा मूल्यवान धन है। सेठ जी कहन सुना, कहन बतावा, कहन टका धर्म टका कर्म टका ही परम तप यस्य गेहे टका हा टका टक टकायते। अर्थात हमरे बड़े धन धर्म आय, हमरे बड़े धन कर्म आय, हमरे बड़े धन जाऊ न हो परमेश्वर आय, धन से बड़ा कुछ नहीं ना। सेठाइन कहे ई बतावा कथा सुनबे अगिना ही सीधी बात बतावा। जब यह प्रकार से कही तो सेठों को तनिक नरमाई के परा भाई कहा थी ना कि गृह विभाग जाऊ ना टाइट होता है। हाँ, जब जान लें जब सेठाइन गुस्सा दिया है तो कहा अरे पागल ऋषिया ना कथा सुनब, लेकिन अपने तरीका से। हम ही बनिया सौदा देख ले थी तब दाम काम करी थी, तो पहले भगवान संतान दे देंगे तब हम कथा सुन ले। सेठाइन अपने मन में कही भगवान तुहिन जोड़ा लगाए, यहाँ वज्र कंजूस मनैया है, जैसे कंजूस है अब तुहिन हो कह जाने हम नहीं जानी। यह कह के पंजीरी माथे पर लगाई, पंजीरी खाई ली। भगवान के आशीर्वाद से 10 मास पश्चात सेठ का एक सुंदर कन्या रत्न का प्राप्ति भल। कन्या इतनी सुंदर रहा है जैसे पुण्यवासी के चांद। सेठ जी बड़ा प्रसन्न भय, तीसरे पन में बिटिया भय रहा है, तनकौ संकोच न कहन, दोनों हाथे से धन लुटाए। नात रिश्तेदार हेती व्यवहारी घर गांव निकासन कह के खूब धूमधाम से खियाई पियाई कहन, कौनो कसर न छोड़े। एक त्रुटि कह जाए मानता न पूरी के। हाँ, 4-6 महीना बीत गया। ओके बाद अचानक सेठाइन के एक दिन ध्यान आए कि मानता तो अभी तक हम नहीं पूरी कर पाए। संझा के सेठ व्यापार से लौटेन
तो सेठाइन उनसे कहीं कहीं का हो ही बतावा, सब काम तो तू कही जाया, एक काम जो जरूरी रहा का नहीं किया। सेठाइन कहीं कौन काम नहीं करे, कहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं सुनिया, चला न हो कल सुन लीन जाए। सेठ कहें तोहार बाप हमका कुबेर के खजाना नहीं न देहे कि तू जब कहा जौन कहा हम खर्चा करे लागी। अरे बिटिया भाई इतना खर्चा की ना है, वही लगा रे ध्यान देवाय दे होती हूँ। पंडित जी के अकेले के कमी रही, पंडित जी का बुलाए ले कथा हो जा। अब फिर से अगर हम कथा सुनी थी तो नात रिश्तेदार सबका बुलावे के परी, घर गांव वाले सब किया हम खाई थी तो खवावे के परी। तो इतना पैसा हम फिर से ना खर्च कर पाओ तुरंत है, कहीं फिर कब सुन बिया, कहीं परेशान ना हो, मानता बुढ़ात नाही। बिटिया के बिया है मैं सत्यनारायण भगवान के कथा सुन के मानता हम पूरी कही दे। सेठाइन कहीं ठीक है भैया, समय बीतत देर नहीं लागत। बिटिया धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए, उतनी समय बाल विवाह का प्रथा रहे। 5 से 7 वर्ष के आयु में बिटिया के बियाह कई दिन जात रहा। फिर जब बिटिया सगियान होए तब फिर ओके गमन थवन दिन जिन जाए। तो सेठो दी एक दिन अपने बिटिया को देखें और देख के अपने मन में विचार कहन कि अब बिटिया हमारे बियाह के जोगे हो गया है। यह सोच के सुंदर वर खोज के धूमधाम से बिटिया के बियाह कही जाए। दुर्भाग्यवश बिटिया के बियाह में कथा सुने को भूल गए। उनके नीचता पर भगवान बड़ा रुष्ट है और उनका श्राप देहन कि हे कंजूस बनिया, जौने प्रकार से तू हमार मानता आज करब कल करब परव करब करता हाँ भाई, तोहरे जब तक सामर्थ्य नहीं न तू 20 साल न करा, कौनो ओमा भगवान की तरफ से समस्या नहीं न, लेकिन बार बार तब करब। हाँ समय तू निर्धारित कर दिया था तो भगवान की ऊर्जा वहां पे आती है, और भगवान की ऊर्जा जब वैसे रिक्त लौट जात है तो ओके दोस्तों का लागत है ना। तो एह कारण से भगवान रुष्ट हो गए, रुष्ट हो के उनका श्राप देहन कहे ना आवे वाले में तुका वह प्रकार के कठिन कष्ट मिले कि कौनो बचावे वाला ना मिले तुका। और इस प्रकार से उनका श्राप दे के भगवान श्राप दे देहन। भैया बियाह हुआ कहीं डाय रहा है, दमाद वह प्रकार से मिल गया रहा है कि सेठ जी कुछ ही दिन में से उबियाई लागे। भाई बिटिया रहा का डांट डपट दे, कोनो चीज खरीदे कहा चुप हो जाए। दमाद नंगा रहा नंगाई जाए बिना ले मनबे नहीं करे। सेठ जी के मजे के पैसा खर्च हो लाग। तो एक दिन अपने साथी बराती के साथ बैठे तो बतावे लगे, कहने यार अभी तक बिटिया रही होगा डांट देते रहे, चुप हो जात रही। अब दमाद है वो 10 20 50 खर्चे ले लिए थे रोज डेली। तो जैसे मनाई रहा थी वही तरह उनके साथी रहा थी। सब कहें तू घबरा ना, हम आइडिया बतावत है। कहन का करी, कहन व्यापार करे के तो जा, और सेठाइन उस तरह दमाद के ना भेजी हैं, कह दिया निकल लाई जा, सब वहीने से सिखाऊ तबे तो सीखी हैं। दमादों को साथे ले जा, हुआ रही है तोहार मददों करी है और खर्चों करे के न पई है, दोनों फायदा हो जाई तोहार। सेठाइन से कहन अगर कहती तो व्यापार पर ले जाई, दमादों को सिखाई धीरे धीरे। यहाँ बैठ के का करी है। सेठाइन अपने मन में सोची ठीक है, लाई जा धीरे धीरे डाणी मारा। हाँ भैया सेठ जी बड़ी नाव के इंतजाम के हैं, ढेर सारा सामानों पर ला देन, और गांव के 4 छाठी साथी का ले लेहन, दमाद का ले लेहन, और रत्न सारपुर जौन आज के समय में बम्बई का ही जात हुआ जाएगा व्यापार करे लागे। हुआ के राजा उतनी समय राजा चंद्रकेतु रहे। चंद्रकेतु राजा प्रजा का अपने पुत्र के समान मानत रहे। उनके राज्य में जो 10 रुपया कमाता है वह सुखपूर्वक जीवन जियत रहा, का कोनो चिंता नहीं रही। और जे 10,000 कमात रहा उनका 10,000 के घमंड नहीं रहा। ए बरे के 10 रुपया जे कमाता है, अगर ओका कोनो कार्य के जरूरत पड़ती है तो राजा साहब खड़ा, राजा साहब का काम पूरा करवाई देंगे है।
और जे 10,000 कमाता है उन्हों का कोनो घमंड नहीं ना भाई, सब काम तो सबके बराबर होता है, काहे घमंड। तो इस प्रकार के राजा राजा चंद्रकेतु रहन, उनके राज्य में चोरी बेईमानी कदापि नहीं होत रही, सब ईमानदार व्यक्ति रहे, प्रेम पूर्वक रहत रहे। ये पहुंचे हुआ व्यापार करे लगे, 4 दिन व्यापार के हैं, 5 दिन व्यापार करे के बाद सेठ जी उनके दामाद ऐसे समुद्र के किनारे रेत पर बिछाए के बिस्तर सोए गए, और सब साथी बराती नाव पर लेटा रहन भाई, वहू पे समान है ना ताकि के परी। वही रात भगवान के श्राप के कारण माया से 2 चोर बने, और दोनों चोर राजा चंद्रकेतु के महल में जाए के सोने और चांदी के बड़ी बड़ी गठरी बनाए, और चोरी कह के भाग ले हैं सब सिपाही के दिखावत। अब तोहरे सामने से तोहार सामान कोनो लेके भागी तू का दिखावत, तो कहा जाए देगा का पकड़े के प्रयास कर बनाओ का, तो ही तरह सिपाही लोग खदेड़ ले हैं। अब वो दोनों चोर भागत 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 जहां सेठ जी और दामाद सोवत रहा हुआ आए न हुआ आए कि उनके मुड़ने के गठरी धाई दे, और गठरी धारे के बाद लुप्त तो हो गए, माया रूपी रहबे करे। सिपाही लोग खदेरत आए, देखें कि 2 मनाई सोवत है, दोनों मनाई के मुड़न के सोने चांदी गठरी धरिया है, दोनों जने का पकड़ ले हैं। पकड़े के बाद कहन कि चला दरबार में, कहन भैया हम चोर न वही, हम साधु नाम के बनिया ही, हमारे दमाद ही। कहे चला हम मान लीना तू साधु नाम के बनिया आया, ये तोहरे दमाद ही। अभी बतावा कि सोना और चांदी तू कहाँ से पाया? हाँ, अब इनसे कोनो जवाब न बन पाए। ये कहा भैया कोनो धैगा होई, कहन जे चोराई वो अपने बड़े चोराई कि तोहरे बड़े चोराई। पकड़ ले गए दरबार में लग जाएगा, राजा से बताएं, कहन महाराज, कहन का कहन ये इतना ढीठ चोर है कि आपके महल में इतना पहरा है तबो ये चोरी कैले है। यहाँ आपके राज्य में दिन दहाड़े जेह का चाहिए का लूट लेंगे है, जौने व्यापारी के चाहिए बर्बाद कर देंगे है, कौनो रोक न पाई। कहाँ कहाँ आप सैनिक लगाए रह गया। राजा मन में सोचे कि सही आए बाहरी डकई चाहिए, इनका खुला छोड़ब ठीक नहीं ना। यह सोच के और गोड़ हाथ बंधवाई के कारागार में डबाई दे। नाव पर जौन सामान रहा का सब दरबार में मंगवाई ले, कहन सब चोरी के आए, धन दौलत सामान जौन रहा सब मंगवाई ले, नाव खाली हो गए, और नाव पर जितना मनाई मिल गए उन्होंने सबका गिरफ्तार करवाई ले। भैया हुआ तो ये हाल बा, जौने रात पकड़ा गए वही रात सेठ जी के घर में डकैचू पर गए। सेठाइन और बिटिया सोवत रहे, डकई चायन इस प्रकार के डकैची कहन कि केवल घरे में दीवार और छत 2 चीज बची सा और कुछ न बचा। कहा थी कि जब भगवान दे थी तो छप्पर फाड़ के दे थी, है ना। इस तरह दिन है कि तू जनबे न कर बिया कौन धन कौने कैती से आवत है, और जब ले लगी है तो चमड़ी उकेल नहीं है, शरीर के चमड़ी उन्हें समझ में आई कि कहाँ गए, है ना। तो भगवान के कृपा वही तरह होत है। तो सेठ जी हुआ पकड़ा गए, सेठाइन के घर डकैची हो गए। भैया सुबेर होता है मान सेठाइन रोवे चिल्लाई लगी। अब जेके घर रात में भरा पूरा है, सुबेरे लुटा है, रोई चिल्लाई ना, रोवे चिल्लाई लगी। सब इकट्ठा भय का भा सेठाइन बताई, कहा भैया हमार पूरा घर बर्बाद हो गया, सेठ जी की पूरी कमाई उठा ले गए डकई। सब कहन भाई परेशान न हुआ, अब जौन चला गया वो तो वापस ना आई, लेकिन जब तक सेठ जी ना आई है तोहार और तोहरे पत्नी के, तोहार और तोहरे बिटिया के भरण पोषण करे की जिम्मेदारी हमार सबके आए। जौन अनाज लागी, जौन वस्त्र लागी, ओका हम सब क्यों मिल के देबाए। ई तो एक बात कहे वाली हो गए। हाँ, जब कष्ट परत है दुनिया आ जात है सहानुभूति दे वाले, लेकिन मौके पे कोनो साथ देत नाही भैया। जब विपत्ति आवत है चारों कती से आवत है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया,
सेठाइन तीसरे दिन बैठ को रखत रहे कि कौनो न कौनो बहन दे देंगे खाना पीना बना के खाइए। तीसरा दिन वैसे रह गई, कौनो पूछऊ ना आए। सोची हो सका था सब अपने अपने काम में लगा हुआ, चली हम ही ले ली। अब जेके दुआरे पहुँचे, कौनो दरवाजे बंद कैले, कौनो कहा सेठाइन रोज रोज पर्ची है। अरे महंगाई में अपने घर चलाओ मुश्किल है। अरे एक दिन होएगा, 2 दिन होएगा, तू रोज पर्ची है चली आवत है। फिर दूसरे खिया गई, कहाँ सेठाइन का हमारे घर दिखा था, कहा अगली बगली चली जा। हाँ, सेठाइनो अपने मने में सोची कि जब भीख मांगे लायक हम हो ही नहीं गए ही, तो ताना काहे बरे सुनी दूसरे गांव में न मांग ले। यह सोच के चली गई दूसरे गांव में, 2 घर मांगी, अपने बिटिया भरे का 2 रोटी के आटा पाई गई, चली आई, बनाई खाई सोच गई। सेठाइन के यह नियम हो गया, सवेरे पहर चली जाए, भिक्षा मांग ले आवे और बनाए खाए के बिटिया के साथे रहें। यही तरह बीत गया 7 महीना। एक दिन सेठाइन के रहे तबीयत खराब, सेठाइन खट गया, उठे न पावत रहा। बिटिया से कहेंगे बिटिया तू बगली वाले गांव में चली जा, केवल 2 घरे में जाए के भिक्षा मांग लिया, चाहे 1 रोटी का आटा मिल जाए, चाहे 2 रोटी का आटा मिल जाए, तू लेके चली आया, हम बनाए देव, तू खाई लिया। हम तो अब 1-2 दिन ऐसे रह ले, लेकिन तू गदे लिया है, हम बनाए देव, तू खाई लिया। बिटिया चली गई। और पहले ने घरे में जब पहुंची, सत्यनारायण भगवान के कथा होत रहा है। सब कहें भाई बिटिया बैठ जा। अब हम तो हम सब खुद भगवान के सामने बैठा ही, अपन अपन कामना मांगे के बरे, अब हम कैसे भिक्षा दे। बैठ जा बहन, तू का पंजीरी दे दे, भिक्षा दे दे, तू और कहता हूँ मांगे न जाया। 7-8 साल की बिटिया हो के कितना बुद्धि बैठ गई। कथा उथा सुनी, कथा उथा सुने के बाद प्रसाद 2 दोनों में ली, भिक्षा ली, लौट के आई। सेठाइन बहुत नाराज, भाई काफी देर हो गया है, चिंतित रहा, बिगड़े लागी। कहे तू से कहे रहे 2 घर में केवल मांग के चली आया, तो पूरी गांव घूमे ला गया। बिटिया कहा माता जी हम केवल 1 घर में मांगे हुआ, भगवान के कथा होत रही, यह देखा पंजीरी तोहरे ऊपर ले आए ही। जब पंजीरी सेठाइन देखी तो याद आएगा कि एक फेरा यही तरह पंजीरी हमका सेठो जी ले आगे दे रहे, और मानता आज तक हम पूरी कहीं नहीं न पाए। हमका ही जौन कष्ट मिलता है, का पता वही कारण से न मिलत हो। यह सोच के और बिटिया से कहीं कि बिटिया कल तू घरे में रह के पंजीरी भूंज ले हो, और हम पूजा पाठ के सामान के इंतजाम कर ले, कल हमका सत्यनारायण भगवान के कथा सुनाई क्या है। महतारी बिटिया मिलके सत्यनारायण भगवान की कथा दूसरे दिन सुनी। कथा सुनत सुनत भगवान से बड़ी अनुनय विनय की ही सेठाइन कि हे भगवान, हमरे या हमरे पति के द्वारा जाने अनजाने जौन कुछ गलती हो का क्षमा करा। हमरे पति पहले व्यापार करे जात रहे, तो 1.5 महीना में वापस आ जात रहे। 7 महीना हो गया है तक कोनो हाल खबर नहीं ना। अगर हमरे पति और दामाद सकुशल शीघ्र वापस आ जाइए, तो हम दोबारा खूब धूमधाम से आपके कथा सुनब। एक मानता पूरी कर दी और दूसर मानता मान ली। भगवान बड़ा प्रसन्न भयन। वही रात राजा चंद्रकेतु के सपने में भगवान प्रकट भय, और प्रकट भय के बाद राजा का आदेश देहन, कहन जौन दोनों बनिया का कारागार में बंद करे, यहाँ उनका प्रातः काल छोड़ दिया, निर्दोष है, हम गवाही देता ही। जौन धन उनके नाव पर से मंगवाए के अपने महल में धरवाए लिया हो, के 4 धन उनका वापस कर दिया। 7 महीना निर्दोष होते हुए तोहरे कारागार में बंद रहे, 7 महीना को उनका घाटा पूरा कर दिया। और ये तीनों काम कल सुबेरे कर दिया, और नहीं तो तुहका तोहरे पुत्र का तोहरे राज्य का ऐसा नष्ट करब कि हेरे न मिली। सपन तो सबके उ रात में देखा था, है ना, लेकिन याद ना रहा था। 2 तरह के सपन सबका याद रहा था, एक खुशी वाला, एक डर वाला, है ना। अब वहीं सपने में देखा कि हम कमरा में सोवत ही, और छेना के रसगुल्ला डिब्बा के डिब्बा 10 किलो भर के धरा है, यह नोटे के गड्डी खूब धरी है। तो सुबेर होता मान याद आई जाएगी आज हमारे कमरा में नोट के गड्डी खूब छल्ली आई रही, है ना।
तो ये तो होगा खुशी वाला सपन। और एक डरावना होत है। सपने में देखा कि हम पुले पे यही दुकान लगी है और 3-4 ठी साण लड़त हैं, लड़ते आए हमारा दुकान ढकेल दे हम खदे रहे हैं। हम भागत है, गिर परत है, साण खदेर चलावत है। तो आँखी खुलता है, मान कह भगवान पता रहे कैसे ही सपन दिखाए कि अब दोबारा न दिखाए, है ना। तो ये दोनों सपना सबका याद रहा। तो राजा को भाई भगवान सब कुछ नष्ट करे के धमकी दे रहा है। सुबेर होता मान राजा दरबार लगाएं, पंडित से, ज्योतिषी से, अपने गुरु महाराज से अपन देखा सपन बताएं। सब क्यों उनका आदेश दें कि जब सपने में भगवान आदेश दे यहाँ तो उनके आदेश का पालन कराए, मैं पूछे की आवश्यकता नहीं ना। भगवान से बड़ा क्यों नहीं ना भैया। जब सब क्यों आदेश दे दें तो राजा साहेब तुरंत दोनों बनिया का कारागार से मुक्त के हैं। उनके क्षौर कर्म करवाएं, सुंदर वस्त्र आभूषण से उनका सुसज्जित के हैं और कुंतलन सोना चांदी दई के उनका विदा के हैं। उनसे क्षमा मांगे कि हे भैया गलती के मारे अब तोहरे लगे धन मिल गया, यही बड़े चोर समझ के तू का बंद करवाए रहे, हमरे ऊपर नाराज न होया, हम तोहार पूरा व्यापार का घाटा पूरा कर देते हैं। कुंतलन सोना चांदी दे। अब सेठौ जी मन में खुशी हो गए, भले 7 महीना बंद रहे, 1 कुंतल सोना तो मिला। 1 कुंतल सोना हम कहाँ कमाई के इकट्ठा कर पाई। प्रसन्नता पूर्वक सोना चांदी लेके अपन और अपने घरे के बड़े प्रस्थान के। राजा के जयकारा लगाएं, भगवान के जयकारा लगाएं और अपने घर के बड़े प्रस्थान के। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयो पर्व। पुरुष वृंदावन बिहारी लाल के। झुंझुने तो राहल पकड़े हो बबलू सा तो घूंघट काट लिया यार। वो देख अगर झुंझुनी पकड़े हो तो खड़ा हो गया। पंडित के आदेश में क्या मैं खड़ा हो सकता? नहीं खड़ा हो जा, आसन में छोड़ा बस। आसन में छोड़ा बस, खड़ा हो बैठ जा। दीपक वाली बड़ी समस्या है। लालटेन के शीशा तो नहीं धरे। कहाँ मिली? वही नहीं। हाँ लालटेन वाला सिस्टम में नहीं क्या कर डाला। जमाना चला गया। हम तो था नोट उड़ गए ले जा पर मंदिर माँ है ना। हाँ वो कहते गए तसला कहते। अच्छा तसिला कती गया तभी बाप चढ़ा जाओ वाह कती गया। तसला को ये देखो नहीं दादा अगर आना लगते ही कि हुआ गाते हैं हुआ रहा है कहाँ चला गया वो भगवान दया ले तो चढ़ाया वजह। हाँ हमने सब हुआ भूल गई मनीष कहे तो देख ले कहानी कृष्णा हंगत रहे उधर से आगे खाना सब आइए काम करना का अच्छा है पागल है ना वहाँ देख ले ना रहे ना दोनों जानी रानी रही ना हमरे
ये कैसे पूजा सब तुमसे भाग जाता है। सूत जी महाराज कहें कि सेठ जी जब छूट पाए तो एक ससिए भागे, जान बची तो लाखों पाए। भैया अब अहिन कौनो काम से कौनो मनई जाए कुंडा, अहुआ कोतवाल साहब पकड़ गो का बंद कर दे, बताओ ने करे काहे बरे बंद करता है। हाँ, और 2 दिन बाद छोड़ा तो पहले वो अपन काम करी जाए बरे गरहन कि पहले घरे आई, बतावा। पहले काम न करी, पहले घरे आई छूटे के बाद। हाँ, तो वही तरह सेठ जी छूट पाए तो पहले भागे न हुआ से कि चला, नहीं तो राजा के खुपड़ी आए फिर बंद करा दे, का भरोसा। जब राजा का राज्य की सीमा पार के आए तो एक जगह रुक के भोजन बनाए और सब केहू ऐसे बैठ गए और बैठ के भोजन करे लागे। भगवान अपने मन में सोचें कि मानता न पूरी करे के वजह से इस सेठ का हम बड़ा कष्ट दीना, और जब इनके पत्नी मानता पूरी कई दी तो इनका बहुत धनो देहे यही। तो धन के साथे तमाम तरह के अवगुणों साथे जात है। सेठ जी पहले से अवगुणी यहाँ तनिक देखी और कौन कौन अवगुण इनके साथे गा है। यह सोच के एक दंडी स्वामी का रूप बनाए भगवान, और दंडी स्वामी का रूप बनाए के सेठ जी के सामने आए, उनसे पूछन कहें सेठ तोहरे नाव पर का लदा है। सेठ जी के पहले तो बड़ी गुस्सा लाग मनई मन में बड़ा ऋषिया ने कि हिया न कोनो गांव न गिराव साधु बना घूमत है, पता नहीं चोर अही कि के अही। अब अही इनका बताई दी यह पर सोना चांदी यह लूट ले, तब यही डेर के मारे कहें कि हमारे नाव पर गृहस्थी से संबंधित सब सामान है। कौन कौन सामान बतावता है, सुना। हरण बहेड़ा बड़ गोलर वनास पाती बच्चनाग बबुरी भिरत तेज पारा है। मुसली मुलेठी माघी मिर्च मजूम फल केसर कपूर काजू कासनी छुहारा है। पीपर पित पिरासवंद पिपरा मूल आंवला अजवाइन और आलू बुखारा है। चंचल चिरौंजी चोवा चंदन सुचारु चीनी लायची लवंग लोहवान सोडा खारा है। तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च और हींग हल्दी आदि गरम मसाला है। सालिम सुपारी सुरती शहर बनारस की कत्था कानपुर श्वेत कटनी का काला है। जवा खार जहर मार जावित्री जाफरान सिंधिया सुहागा सोठ अमलतास आला है। शहद सफेदा सीप सांभर नमक सेंधा गरी केर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। गिना का सामान बताए, गृहस्थी से संबंधित सब सामान है। भगवान अपने मन ही मन में सोचे लागे कि बाप रे बाप कितना बड़ा जुट्ठा है। महीने का 1 कुंतल सोना देवाए और ये हम का गिनाए दहेज के सब सामान है, हमारा धन नहीं ना। भगवान कहें चला दोबारा अवसर दे दिया। कहें सेठ एक बात बतावा। कहें हाँ महाराज बतावा। कहें कुछ सोना चांदी धरे हा। कहें जब ये सब बिकी तबे तो सोना चांदी आई। भगवान कहें तू कभो न सुधर बया जा, जौन जौन कहा तहा सब वह हो जाए। इतना कह के एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान जाए के बैठ गए आसन लगाई। सेठ जी भोजन पानी के हैं और भोजन पानी करे के बाद जब नाव पर चढ़े तो देखा तहाँ जहाँ कुंतलन सोना चांदी रहा हुआ खचाखच हल्दी धनिया भरा। रोवे चिल्लाई लगे। दमादो दौड़ के गा कहिस कहे रोवत हा का भा।
कहन बेटवा हमारे जीवन भरे के कमाई चली गए। कहन का भा? कहन देखत तही न जहाँ कुंतलन सोना चांदी रहा सब हड्डी धनिया बन गा। कहन बढ़िया है बन गा। तोहार जैसे आदत यह वही तरह से निश्चित है कि हो करहन। अरे तोहरे ना आदत के कारण से 7 महीना हमहू जेल में बंद रहे। बतावा हमार का गलती रही? हाँ, शास्त्र कहता है गौ ब्राह्मण गंगा सूर्य और गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तू कौनों का नहीं छोड़ते, आज सबसे झूठ बोलत है। तो जौन कहा हुआ हो गया, आप कह रोता। कहे न ताना न मारा। भी बतावा कैसे सोना चांदी मिले हमार? कहें जेहके कहे से बिगड़ा है वही के कहे से बनी। जा देखा वो बैठा है नहीं कोनो कहती निकल जाई है तो हेरे न मिली है। सेठ जी दौड़ के गए, उनके गोड़ पकड़े, बड़ी अनुनय विनय कहन, रोए चिल्लाई लागे। भगवान कहे नहीं बतावा हाय माया करत रहा था हमेशा। एक साथे जाए का नहीं ना। हाँ, केवल धर्म कर्म और यश अपयश साथे जाई और सब ही रह जाई। एक उपयोग दूसर करी है तोहरे कामे ना आई। कम से कम आपन नियत तो दुरुस्त रखा। जौन कहा ओके पालन त करा। मानता माने रहा तोहरे कन्या हो गए रही तो तू का कथा सुने की चाही कि नहीं? कहन हाँ सुने के तो रहा ने। कहन तब सुना है? कहे नहीं बड़ी भारी गलती हो गई। कहन चला ठीक है, दोबारा अभी गलती न हो के चाहिए, नहीं तो क्षमा का उम्मीद न किया। यह प्रकार कह के भगवान उनका धन उनका वापस कह के वहीं से लुप्त हो गए। सेठ जी नाव पे आए अपन फिर से सोना चांदी देखें, बड़ा प्रसन्न भैन। भगवान के जयकारा लगाए, अपने नगर के बड़े प्रस्थान के हैं। कुछ दिन चले के बाद जब अपने नगर के नेरे पहुंचे तो अपने एक साथी का नाव से नीचे उतार दे। उनसे कहन कि भैया तू ऐसे सोझे चला जा और हमरे घरे जाए के संदेश दे दिया कि सेठ जी ढेर सारा सोना चांदी लेके नदी के किनारे आवत, हम पानी के रास्ते घूमत आवत ही। वो गए सीधा सेठ के सकरी खटखटाएन तो सेठाइन घरे में पूजा करता रहा। पूजा करता रहा भैया हुए से गोहराई कहीं का आए तो संदेश जौन दे रहा संदेश बताए दे। और संदेश बताए के बाद अपने घरे चला गया। सेठाइन अपने मन में सोची कि अगर पूजा करे के चक्कर में परब बहिन हम तब तो ढेर देर हो जाई। और सेठ जी नाराज हुई है कि हम पहले से संदेश दे रहे तब तो नहीं आए पाऊ। यही चिंता के मारे बिटिया का गोहराई कहीं बिटिया तू पूजा कर लिया और हम जात ही तोहरे पिताजी आवत है हुआ सामान उमान उतरवाऊ। इतना कह के चल दी। अब जब वो चली गई तो गदेलो जब सुन पाई कि हमारे पिताजी आए हैं तो गदेलन के एक अलग उमंग हो था ना, कितनी जल्दी मिल ले का चीज ले आए हैं हमरे बरे। तो वही तरह ओहू के मन में उमंग रहा, सब चीज अपन जल्दी जल्दी भगवान के चढ़ाई दी। ना भगवान के सिरदा परी न प्रसाद ली और तुरंत वो निकर के चल दी। जैसन बिटिया डेहरी डाकी वैसन भगवान उनके पति का नाव सहित लुप्त कह दे, गायब कह दे। सेठ जी नाव से नीचे उतर आए रहा, सेठाइन के सब कुछ बतावत रहा जो उन बीता रहा है। और दामाद सोना चांदी भरत रहा नाव पे। जैसन बिटिया डेहरी डाकी वैसे नाव सहित सोना चांदी सहित दामाद गायब। अब हल्ला मच गया, सब रोवे चिल्लाए लगे। इतनी बड़ी नाव न इधर गए न उधर गए, कहाँ चली गए कोनो पता ही नहीं। सब रोवे चिल्लाए लगे भैया बिटिया इस दौड़ के वो देखी सबको रोवे चिल्ला, तो वो रोवे चिल्लाए ला। सेठ जी के कुछ ना समझ में आए। उनका भगवान को वह बात याद आवे कि अब गलती हुई तुका माफी न मिली। वो सब का इकट्ठा कहें, जितना जने हुआ रहा सब का इकट्ठा के सबसे कहें कि भैया हमसे बार बार गलती हो तो हमारा आदत बड़ी गंदी है। हमरे गलती के कारण हमरे जीवन में समस्या बनी रहा था कोनो न कोनो रूप में। लेकिन ये जो समस्या बनी है हमार कोनो गलती नहीं ना आबे तक हम कोनो गलती कर पाए नहीं भाई। और अगर करे वही तो भगवान से क्षमा मांगत ही
अगर ये समस्या हमार भगवान दूर कर देंगे हैं तो अब ही नहीं लगा रे, चाहे जितनी रात हो जाए, खूब धूमधाम से भगवान के कथा सुने के बाद है हम अपने घरे जावे। जब इस प्रकार से मानता माने तो आकाशवाणी भय कि हे साधु बनिया, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई, इसीलिए इसका पति इसको नहीं प्राप्त हो सका। यदि पुनः ये घर जा करके मेरा प्रसाद ग्रहण करे तो इसका पति इसको निसंदेह प्राप्त होगा। भैया जब बिटिया इस प्रकार के आकाशवाणी सुनी तो दौड़ के गए घरे, जाए के भगवान के सिरदा परी, भगवान के प्रसाद खाई, भगवान से बड़ी अनुनय विनय की। और उसके बाद में जब वापस आई तो अपने पति का नाव सही सलामत पाई। सेठ जी प्रसन्नता पूर्वक गुरु जी का बुलाएं और गुरु जी का बुलाए के श्री सत्यनारायण भगवान के कथा सुने। काफी रात बीते पर बंधु बांधव सहित अपन सोना चांदी सब लेके सेठ जी अपने घरे गए। सेठ जी जब तक ही दुनिया में रहें तब तक सुख भोग कहन और अंत में सत्यपुर धाम का गए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो पर्व बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी महाराज कहन कि भगवान के अनादर करे के नाते, भगवान के प्रसाद के अपमान करे के नाते सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा रहन, उन्हों का बड़ा कष्ट भोग के परा है, उनके सर्वस नाश हो के कगार पे आएगा। वो कथा सुना सब ऋषि कहन। हाँ महाराज बतावा। कहन कि एक समय के बाद यह राजा तुंगध्वज जंगल में गए शिकार करे और तमाम तरह के बनाए पशुओं का संहार किया और शिकार करे के बाद अपने सिपाही उपाही के द्वारा सब शिकार भिजवा देहन महल और स्वयं दूसरे मार्ग से घूमत टहरत आवे लागे। धूप ज्यादा रहा है, एक बरगद के पेड़ दिखाई पड़ा, खूब घनी छाया रहा है और नदी बहत रहा है। वही नदी के तट पर बरगद की छाया में घोड़ा बांध के लेट गए। अचानक उनके नींद लाग गए। कुछ समय पश्चात कुछ ग्वाल बाल वही पंडित जी का लेके आए न भगवान के कथा सुनाई लागे। कथा के जय अध्याय पूरा हो, शंख बाजे तो राजा एह करवट से उह करवट हो जाए, फिर नींद लाग जाए सो जाए, फिर शंख बाजे तो फिर वह करवट से करवट हो जाए। यही तरह पूरी कथा भर सोएन और के बाद में जब कथा पूरी भय तो ग्वाल बाल पंजीरी ले जाए, उनके लगे धाय आए, उनसे कहन पंजीरी ले लिया। अब वो सब नान नान गदेल का जाने कि तू राजा है हग बैरागी है। भैया राजा साहेब जब देखें कि हमरे सामने आटा से भजा पंजीरी धरी है, आटा से बनी,
तो मन ही मन में उनके बड़ा क्रोध आए कि बतावा हम इतना बड़ा राजा और हमका पंजीरी दे है, यहाँ आटा से बनी पंजीरी हम फाँकी। हाँ, अरे काजू बादाम मेवा मिष्ठान का हम नाश्ता करी थी और आटा के पंजीरी हमारे सामने ले आके धाई दे है यहाँ। क्रोध के मारे उठे न अपने घोड़ा चढ़े न अपने दरबार के बड़े चल दे। आधा मार्ग वापस आए रहे कि दरबार से सूचना गए कि महाराज आपके जेठ पुत्र रहन सब भी होश है, सभी मूर्छित हैं और राज वैद्य इलाज करत करत थक गया है, अबे तक कोनो लाभ नहीं न भा। फिर दूसरा संदेश आया कि महाराज दूसरे राज्य के राजा आपके राज्य पर आक्रमण कर दे है। अब राजा मन मन में सोचे लागन कि संतान हमार तनिक बलवान रहे, अब हम तो वृद्ध हो चला ही, वही सब रहते तो संहारी लेते, अब हम अकेले का युद्ध करब। फिर अपने मन में सोचे लागन कि अचानक चारों कति से समस्या आवत, यह जरूर हमसे कोनो गलती भया है, बिना गलती के इस तरह नहीं होता है, लेकिन का गलती भया है यह सोचब जरूरी है। यह सोच के अपन दिन भर के कार्य क्रियाकलाप देखे लगे तो ध्यान आए कि जंगल में एक जगह भगवान के कथा होत रही, ना हम उठ के सिरदा परे है और न प्रसाद खाए है। हो सकत भगवान यही बड़े रुष्ट हो गए हो। यह सोच के और वापस लौटे तो हुआ गए तो ग्वाल बाल तो सब चला कर रहा है, लेकिन जौन पंजीरी उनके बड़े देहे रहा वो पंजीरी हुआ वैसे धरी रहा है। पंजीरी उठाए न माथे के लगाए, न माथे पर लगाए के पंजीरी खाएं और वापस जब आए तो लड़कन सब ठीक हो गया रहा है और जौन दूसरा राजा आक्रमण करे रहा है वो लौट गया रहा है। तो भगवान के प्रसाद के बड़ी भारी महिमा है, बिगड़त काम बन जात है और भगवान के प्रसाद के अपमान कर दिया तो बनत काम बिगड़ जात है ना। फिर उसके बाद सूत जी महाराज बतावे लगे कि जे अपने जीवन भर भगवान का भक्ति करे है, जे जीवन भर भगवान के बताए मार्ग पर चला है, उनके दूसरे जन्म का हाल सुना। सब ऋषि कहन हाँ महाराज बतावा। कहन जौन सतानंद महाराज रहन और दूसरे जन्म में महाराज सुदामा बने और श्री कृष्ण भगवान के भक्ति करके उनके मित्रता करके मोक्ष का प्राप्त भैन। भिल्ल नाम का जौन लकड़हारा रहा दूसरे जन्म में निषाद राज बना और श्री रामचंद्र जी का गंगा पार उतार के स्वयं उनके कृपा से भवसागर पार हो गया। जौन मोरत ध्वज राजा रहन दूसरे जन्म में महाराज दशरथ बने और श्री रामचंद्र जी उनके घरे अवतार लहन उन्हों मोक्ष के प्राप्ति भय। जौन साधु नाम का बनिया रहा जौन साधु नाम के बनिया रहे और दूसरे जन्म में मोरत ध्वज राजा बने। इतना बड़ा दानवीर राजा कि उनके दान का परीक्षा लेकर बड़े भगवान का स्वयं वैकुंठ लोक से पृथ्वी पे आवे के पड़ा। एक जन्म में इतना बड़ा कंजूस की कथा सुने में 9 साल बिताई देहन और दूसरे जन्म में इतना बड़ा दानवीर कि भगवान का सिंहासन डोलई लाग। ई कथा इस प्रकार यह है। एक बार भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठ में बैठा रहा है, धर्मराज का बुलायन उनका बूढ़ा शेर बनाई देहन और स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा मोरध्वज के दरबार में आई गए। राजा मोरध्वज के दरबार में आए के बाद राजा का आदेश देहन कहन हे राजन मेरा सिंह बड़ा भूखा है, इसे भोजन दो। राजा अपने मन में सोचे लागन के लागत पंडित जी हमका जनते नाही। हाँ अरे हम राजा मोरध्वज ही, हम सुबेरे से संझा भय
सोना चांदी हीरा मोती ऐसे पसर के पसर लुटावत रही थी। जे आई जात हम आ गए। अन्न वस्त्र के तो गिनती नहीं ना हमारे दरबार से कितना बढ़ जात है। अरे पंडित जी पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमका जनते नहीं। अगर ये हमका जानत होते तो हमसे कहते हे राजन हमका 4 छमन का सोने का शेर गढ़ाई दिया, तो हम गढ़ाई दे के लेके चला जाते। लेकिन हमका जनबे नहीं करते, अपने मन में यह सोचता है और भगवान सुनता है। भगवान से कौनो बात ऐसी नहीं न जो छुप जाए। अगर कोनो व्यक्ति सोचे कि कौनो काम हम करता ही का क्यों नहीं न जानत या क्यों देखत नहीं न, तो सबसे बड़ी होगा गलती आए, है ना। तो भगवान सुनत रहा है, अपने मन में मुस्कुराई लागे और ओकरे बाद पूछन कहे नहीं बतावा हमरे शेर का भोजन दई पौया कि नहीं। राजा हाथ जोड़ के खड़ा भैन कहन महाराज भोजन की तो बात यह है। भगवान कहन हाँ। कहन अरे आपका शेर जौन खाई जितना खाई हम उतना खवाओ। कहन संकल्प लिया, हाथ फैलाएन जल लेहन अक्षत लेहन, ओके बाद संकल्प ले लेहन। कहन हे ब्राह्मण देवता आपका सिंह जो भी खाएगा जितना भी खाएगा मैं उसे खिलाने का वचन देता हूं। अपने मन में सोचें कि शेर का खाई, जौन खाई हम खवा सके इतना बड़ा राजा है। भैया वचन दई देहन। जब वचन दई देहन तो भगवान कहन कि हमार शेर बुढ़ा नहाय नहीं थी खुद शिकार कैले। हाँ अभी बुढ़ा नहाय भाई, एक दांतों ही लेता है, ये मुलायम मांस का भक्षण करता है। तोहरे 8 साल का लड़का है ना एक थी। कहे ना हाँ महाराज है तो, मगर वह एक लड़का है गुरुदेव, हमारे और कोनो संतान नहीं ना। कहे भाई देखा वचन दे है, आप मुकरब की जुगाड़ न किया। कहे नहीं महाराज हम मुकरब ना, हम तो बतावत रहे कि हमारे राज्य के वह अधिकारी बनी और हमारे कोनो संतान नहीं ना। कहे उ सब ठीक है, अब अहिन बात हमरे शेर का भोजन क्या है। हमार शेर मूला में मांस खात हो। जौन 8 साल के तोहरे लड़का हो कल आवा दरबार में बैठावा और तू और रानी साहेब मिलके नवारा से बीचों बीच से चीर दिया लड़का का। दहिना अंग हमारे शेर का दई दिया खाई ले। अब बावा अंग जौन है तो महतारी बाप है, जौन तोहरे इच्छा करा। भैया आजकल कोनो गदेले का अगर एक तमाचा मार दिया तो युद्ध हो जाए। करे बड़े भले गदेल गलती करे रहा है, सही है ना। उस समय पर कैसे व्यक्ति रहें जौन अपने वचन के बरे अपने वृद्धावस्था में मिले अपने संतान का त्यागे के बरे तैयार हैं, काटे के बरे तैयार हैं। रानी साहब का बुलाएं, राजा साहब लड़का के दरबार में बैठाई देहन और रानी साहब से सब बात बताएं। रानी साहब कहीं महाराज अब आप वचन दे दे यहाँ तो कोनो बात नहीं न कीन जाई, लेकिन हमारी एक विनती है। कहन बतावा। कहन हम महतारी यही महतारी के करेज बड़ा कोमल होत है। आप अगर आदेश दे तो हम लड़का के पीछे खड़ी हो जाई, हम पीठी कैथी रहा तो हमरे रोआई ना आई। भगवान शर्त लगाए दे रहा कि बेटवा का चीरे लग गया तो रोया ना, न बेटवा रोए न तू दोनों जने रोआ। अगर रोए दिया तो फिर हमार शेर न खाई। तो वह रानी साहब कहेगी अगर आगे से हम लड़का का चीरब तो हम आंसू रोक न पाऊ, पीछे से अगर हम चीरत रहा तो हम अपने आप का रोक लेब, हम रोब ना। राजा साहब कहन ठीक है, जैसे तुहार इच्छा का है वैसे करा। रानी साहब पीछे खड़ी हो गई, राजा आगे खड़ा हो गए, नारा चलैला। पूरा दरबार खून से लाल हो गया, लड़का के शरीर खून से लाल हो गया, छिट्टा से राजा और रानी का कपड़ा लाल हो गया। आरा चलत है, छिट्टा आवत है ना, आधा से ज्यादा मूड फाट गया।
भगवान बैठा ऐसे लखत रहा। लड़का के बाई आंख से एक बूंद आंसू निकल आए। भगवान बैठा रहा है, कहा भाई अब हमार शेर न खाई। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, कहन महाराज हम पहले न कहे हैं कि हमरे यह एक लड़का है, यही मेरा धन है, दूसर नहीं ना। आप दानव न ले ब्या, अभी बचबो न करिए के आधा ज्यादा मूड फाट गया, वो आप दानव न ले ब्या। मतलब हम धनव से गए, धर्मों से गए। कारण का पंडित जी तो बताई दे। भगवान कहन भाई देखा हम पहले शर्त कहे रहे कि अगर एक को बूंद आंसू गिर गया तीनों जने में से कौनो जने की आंखी से तो हमार शेर खाई ना। देख लो तुम्हार बेटवा रोता है, तुम दान दे रहे हो लेकिन तुम्हारे लड़के को कष्ट है। दान का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक दिया जाए, हृदय दबाए के नाही, कष्ट पूर्वक नाही। राजा कहन महाराज कौनो कष्ट नहीं ना। लड़का से राजा साहेब कहन कि काहे बर रोया। लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, राम मुड़े में फंसा है। कहा हे ब्राह्मण देवता, हमें बरे नहीं रोए कि हमार शरीर फाड़ी जाती है। कहन फिर काहे बरे रोया। कहन हमें बरे रोए कि हमरे महतारी बाप के दीनी पूरी शरीर उनके दान में आधी कामावतिया है, आधी बेकार जातिया है। आप पूरे का दान ले लिया, पूरा अपने शेर का खवाई दिया, हमका बड़ी प्रसन्नता हुई। बावा अंग बेकार जाता है, यही बड़े बाई आंख से आंसू निकला है, दहिने से नहीं न निकला। 8 साल के लड़का के इतनी विशुद्ध बुद्धि देख के भगवान बड़ा प्रसन्न भय। वही लगा रे चतुर्भुज रूप धारण करके सबका दर्शन दे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सबका दर्शन देने के बाद राजा का लड़का तुरंत ठीक कर दे, जैसे पहले रहा वही तरह फिर हो गया। और राजा का और रानी का और राजा के लड़का का तीनों जने को भगवान आशीर्वाद देहन। कहें तू सब अपन जीवन के यात्रा पूर्ण करे के बाद वैकुंठ धाम उब्याई हमारा आशीर्वाद है। यह प्रकार से आशीर्वाद दे के भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा जब तक दुनिया में रहे एक छत्र राज के हैं, अवंत में वैकुंठ धाम गए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो पर्व। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल के, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान के, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो श्री पवन सुत हनुमान की, बोलो श्री महादेव की, बोलो श्री उमापति महादेव की। ले आओ भैया, लकड़ी उकड़ी के इंतजाम करा।